ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें 2026 की तो ये कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं 2026 की तो जी। उसका मूलांक बनता है 1। अगर आपके घर में जल तत्व बैलेंस नहीं है तो आपके घर की फीमेल बार बार बीमार पड़ेगी, बच्चा आने में दिक्कत होगी, या आपके घर की महिलाएं रोती हैं अगर, तो जी। आपके नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है। तो धनु राशि वाले को अपना काम जरूर शुरू करना चाहिए और बहुत सारा पैसा कमाने के योग बन रहे हैं। मीन राशि वाले इतनी तेजी से वायरल होंगे। 2026 पता नहीं क्या कुछ लेकर आएगा। क्या डरने की जरूरत है इस साल में इस बार? इस साल में थोड़ा तो डरने की जरूरत है आमिर। 2026 में काफी सारे ब्रेकअप्स भी होंगे। नया बिजनेस कहीं शुरू करना है तो उसके लिए जमीन लेनी है, तो क्या लगता है आपको कि वास्तु के हिसाब से कैसा रहेगा इस साल? अगर आपको इस समय पे 2026 में नया घर खरीदने की इच्छा जी। हो रही है, हाँ। आप बमूंद के आप खरीद लो। इसके लिए क्या रेमेडी करनी होगी? आपको अपने पॉट को, जो हाँ। WC होता है, जी। उसको यूज नहीं करना। आप अच्छा। नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अपने अच्छा। वॉशरूम को। काफी सारे वास्तु एक्सपर्ट हैं जिनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब। आपको हल्दी, नींबू, नमक, मिर्ची से ही मैं वास्तु कर दूंगी आपके जी। घर का, और आपको पता भी चलेगा कि एनर्जी कैसे शिफ्ट हो गई। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होनी चाहिए सबसे बढ़िया पैसे की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जिनका बिजनेस कैश फ्लो है, हाँ। अच्छा चाहिए, हाँ। वो लेना। जी। अगर जॉब वाला ले लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। रेड कलर का, ऑरेंज कलर का बल्ब लगा दो साउथ ईस्ट में अपने घर के, आपके घर में पैसे के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ के पॉडकास्ट करोगे, आपके पॉडकास्ट वायरल जाने ही जाने हैं। अच्छा। आपकी रेमेडीज का कोई तोड़ होगा ही नहीं होगा। कहा जाता है जब पितरों का सर के ऊपर होता है ना उनका हाथ, तो आपकी कोई भी काम में अड़चने नहीं आती। कहा जाता है शनिदेव अगर आपसे प्रसन्न हो गए ना आमिर, तो आपकी ऊंचाइयों का अंत नहीं है। जो लोग बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे कि शादी भी नहीं हो रही, रिश्ते होते तो वो भी टूट जाते हैं, क्या कोई उपाय भी है इनके लिए? 2026 में जितने लोगों ने हल्दी का उपयोग करना है जी। ना, कर लो, बल्ले बल्ले होने वाली है। अच्छा। हल्दी से सर 1 तारीख को जी। आपने सबसे पहले 11:11 पे सुबह के मॉर्निंग के। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज का ये एपिसोड भी बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि ये पॉडकास्ट है वर्ल्ड रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट भावना उपाध्याय जी के साथ। एक ऐसा नाम है जिनके जो भी पॉडकास्ट हम देखते हैं वो हिट होते हैं, वायरल होते हैं और बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। तो ओवरऑल हम बहुत सारे रेमेडीज आप सभी को देने वाले हैं, चाहे बात उसमें ज्योतिष को लेकर, यानी कि अगर आपके हम राशिफल की बात करें मेष से मीन, उनके लिए भी होगी। अगर हम बात वास्तु को लेकर करेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट ओवरऑल हमारा वास्तु पे इसलिए रहेगा क्योंकि वास्तु की जानकारी हमारे पास पूरी तरह से नहीं है। कौन सी रेमेडीज ऐसी होंगी जिन्हें कर कर हम अपने घर का वास्तु, अपने दुकान का, ऑफिस का ठीक कर सकते हैं, ताकि हेल्थ वेल्थ हमारी बेहतर हो सके। और जब बात 2026 की लोग लगातार कर रहे हैं, तो छोटी सी बात हम भी करेंगे 2026 को लेकर कि ओवरऑल आपके लिए कैसा जाएगा, कैसी एनर्जी लेकर आ रहा है ये साल, क्योंकि बस ये साल अब शुरू ही होने वाला है। इसलिए पूरे साल के बारे में हम बात करेंगे कि 2026 जनवरी से दिसंबर आपका कैसा रहेगा। और भावना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार मैम। नमस्कार आमिर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और हर हर महादेव हर से हर महादेव मैम। जैसे मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत जी। करती हूँ और एनर्जी पूरी चेंज हो जाती है। बिल्कुल मैम, एकदम हाई एनर्जी के साथ ये पॉडकास्ट होता है। और आप मेरे चैनल पर आए मैम, तो मेरे व्यूअर्स भी वेट कर रहे थे कि कब भावना मैम का पॉडकास्ट वो लोग देखेंगे बैठ के। जी। तो मैम, जैसे शुरुआत एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से, जो लगातार आप आंसर देती भी आ रही हैं लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए नया रहेगा। ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें 2026 की, तो ये कैसा रहेगा? अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर राशि या नक्षत्र के लिए ज्यादा फेवरेबल है, या क्या कुछ लेकर आ रहा है ये? देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं 2026 की, तो जी। उसका मूलांक बनता है 1, है अच्छा। ना। 1 नंबर जो हम रूलिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं जी। ना, कि शासन करने के लिए राजा अभी धरती पर आने वाले हैं जी। और सबकी किस्मत बदलने वाली है। हाँ। तो अगर हम बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर राशि के लिए, तो जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी की किस्मत में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है। कोई भी साल आता है, हमने देखा कि कितने साल हमने बीते साल देखे, और उसमें से जो 2025 ने हमें दिया वो बहुत जी। ज्यादा दर्दनीय था, डिजास्टर दिया। अच्छा नहीं था बिल्कुल भी सभी के लिए। और मुझे हम्म। लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने अपनों को भी खोया है, जी। और ऐसी ऐसी चीजें हमने देखी हैं जो हाँ। हम कल्पना भी नहीं कर रहे थे जी। कि युद्ध हो जाएगा, और ऐसे इस तरीके से विमान का जो क्रैश होना था, जी। ये बहुत सारी आपदाएं आ जाएंगी, और इतनी सारी दुविधाओं के बाद भी हम जीवित रहेंगे। बिल्कुल मैम। तो अगर आप चाहते हैं 2026 में तो कुछ ना कुछ नया जरूर करें। अगर हम बात करें सबसे पहली राशि की, जी। आमिर, जो मेष राशि मेष है, राशि। मेष राशि वालों को इस साल अगर आपने नया बिजनेस शुरू करना है तो जी। कर दो। ये अच्छा। स्टार्टिंग का साल है। 4 राशियां बताऊंगी जी। जिनको ये स्टार्टिंग का साल है।
2026 उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लेके आएगा, कुछ ना ठीक कुछ है। नया स्टार्ट करने के लिए लेके आएगा, जी। मोटिवेट करने के लिए ला रहा है। हाँ और आपको लग रहा है ना, दुविधा में रहते काफी लोग, जी। जैसे आप थे कि मैं जॉब में रहूं या बिजनेस में रहूं। जी। तो वो जो समय है अब आ चुका है कि हाँ आपको जॉब छोड़कर अपना कोई ना कोई काम शुरू करना है। जी। आज आपने सोचना नहीं है, आज से हाँ, आपने शुरू कर देना है, एक्शन ले लेना है। एक्शन लेना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ 2026 ये बोलता है। तो जी। मेष राशि सबसे पहली राशि हाँ जिसकी हम बात करेंगे कि वो उनको कुछ ना कुछ बिजनेस में आना चाहिए। जी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। हाँ कन्या राशि ना मूड स्विंग्स वाले होते हैं, जी। बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव के हाँ होते हैं। तो उनको भी ये साल अपने मूड्स को एक तरफ रखना है कि जी। अलाइन रखना है कि हाँ नहीं, अभी तो मेरे को काम शुरू, धंधा शुरू करना ही करना है, जी। उनको शुरू कर देना चाहिए। हाँ अब बात करते हैं धनु राशि की। तो जी। धनु राशि जैसे धन के ही कुबेर देवता जो है ना, हाँ उनके हाथ में जैकपॉट लगने जी। वाला है धनु राशि के। हाँ तो धनु राशि वाले को अपना काम जरूर शुरू करना हम्म, चाहिए और बहुत सारा पैसा कमाने के योग बन रहे हैं इन लोगों जी। के। अब बात करते हैं सबसे लास्ट राशि हम्म, मीन राशि की। जी। इमोशनली टर्बुलेंट रहेंगे हाँ क्योंकि अभी 7.5 वीक का सेकंड फेज भी चालू बिल्कुल है बिल्कुल उनका। इनका। मैं खुद उस राशि से रूल होती हूँ, अच्छा। बट बहुत तेजी से आप लोग वायरल हो जाएंगे। जी। मीन राशि वाले हम्म, इतनी तेजी से वायरल होंगे, तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर जी। बनना चाहते हैं, हाँ मीडिया में छाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करूं या हाँ नहीं, जो हम बात ऑफ कैमरा जी कर जी। रहे थे, बिल्कुल कर देना चाहिए मीन राशि को। बहुत अच्छा रहेगा ये साल, क्योंकि गोल्डन ईयर साबित होगा गोल्डन ईयर साबित होगा इन 4 राशियों के लिए। इन 4 राशि का। तो ये 4 राशि जिन जिनकी है, देख लीजिए भावना मैम जो बताती है वो एक्यूरेट होता है। जी मैम 2025 में जैसा आपने कहा ना, डिजास्टर हमने बहुत सारे देखे थे, रियलिटी थी बहुत कुछ हमने देखा, लोग डरे सहमे बैठे थे कि ये साल हमारा पूरा खराब किया, 2026 पता नहीं क्या कुछ लेकर आएगा। क्या डरने की जरूरत है इस साल में? इस बार इस साल में थोड़ा तो डरने की जरूरत है आमिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, जैसे हमने बोला था 2025 में आपको हाँ शादी नहीं करनी, इस हाँ साल काफी सारे लोगों की शादियां तो हम करवाएंगे, अच्छा बट शादियां कितनी सक्सेसफुल होंगी, ईगो बहुत ज्यादा आ जाएगी हाँ लोगों के अंदर, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा शादियां हो तो जाएंगी, जी इजीली हो जाएंगी, हाँ अपने मनचाहा वर और वधु भी मिल जाएगी, जी बट उनके साथ आपके संबंध कहीं ना कहीं ईगो की वजह से खराब भी हो जाएंगे। अच्छा तो आपको बहुत ज्यादा ईगो लेके नहीं चलनी है, हम्म, ईगो को साइड में रखना है हाँ और अपने पति पत्नी के रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बनाने के लिए जी शिव जी की भक्ति सबसे ज्यादा बताती हूँ, वो कर लोगे, सारे ग्रह सॉर्टेड हैं, सारे प्लैनेट्स अच्छे हो हाँ जाएंगे आपके। और साथ के साथ आपकी सारी राशियां, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा राशि परिवर्तन होता है, हाँ हम लोग किसी गोचर में घुसते हैं, जी अभी कोई बृहस्पति जो है अतिचारी होने वाले हैं जी 2026 में, जी उसका प्रभाव सारी राशियों पे हाँ पड़ेगा। 7.5 चल रही है मीन राशि जी की, जी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। हम्म, तो वो सारी चीजें अलाइंड हो जाएंगी अगर आप शिव जी की भक्ति करोगे। हाँ 2026 में काफी सारे ब्रेकअप्स भी होंगे, डिवोर्स के केसेस आपको अच्छा सुनाई देने शुरू हो जाएंगे। और डिजिटल मीडिया की वॉर हाँ जिसको हम कहते हैं, हमने 2025 में युद्ध देखा जो हाँ 1 to 1 था, अभी आप डिजिटली वॉर देखेंगे। डिजिटल वॉर देखेंगे जी, एआई हमारे ऊपर हावी होना शुरू जी हो जी जी जाएगा। जी आप देखना कि बच्चों को इतनी एडिक्शन हो जाएगी गेमिंग की कि बच्चे जो है, जो स्थिति उनकी बड़े होके होनी चाहिए थी, वो जी स्थिति उनकी छोटे होके हो जाएगी। इतने ओके ज्यादा समझदार हो जाएंगे, इतने ज्यादा मेच्योर जल्दी हो जी जाएंगे। और डिजिटली जब कोई भी चीज आती है, हम्म राहु आता है, हाँ डिजिटल राहु है, तो जी वो हमारे ऊपर हावी होने वाला है। हाँ तो डिजिटल हावी होगा, मतलब कि राहु हावी होने वाला है। हाँ मैम 2026 में ज्योतिष का एंगल तो आपने ऐड ऑन इसमें कर दिया, अब मैं इसमें वास्तु का एक एंगल लेना चाहता हूँ कि 2026 वास्तु के नजरिए से कैसा रहेगा हम सबके घर के लिए या हमारे ऑफिस के लिए, क्योंकि बहुतों की चाहत होती है नया घर हमें बनाना है, जी। नई शॉप ले लेनी है, नया बिजनेस कहीं शुरू करना है तो उसके लिए जमीन लेनी है। तो क्या लगता है आपको कि वास्तु के हिसाब से कैसा रहेगा इस साल? देखिए, वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा साल हाँ है और बहुत अच्छी एनर्जीज, जी ऊर्जा लेके आ रहा है, नई ऊर्जाओं का उत्पत्ति। जब हम्म हम एक नंबर को देखते हैं तो स्टार्टिंग का नंबर होता है, सबसे जी पहला नंबर होता है, और हम्म सूर्य का नंबर होता है, हम्म जिसको राशियों में राजा बोला जाता जी है, जिसको हम प्लैनेट्स में राजा बोलते हम्म हैं, वो सूर्य है। जिसकी अच्छा भी राशि सूर्य से रूल होती है ना, जी उस इंसान को बोला जाता है उसको राजा की तरह रहने का मन करता है, उसको राजा बहुत ज्यादा पसंद होता है कि मैं किंग हूँ, मेरे आसपास के लोग सब प्रजा हैं और जी उनसे काम करवाता रहता हाँ है। अगर आपको इस समय पे 2026 में नया घर खरीदने की इच्छा जी हो रही है, हाँ आंख मूंद के आप खरीद लो, अच्छा सबके लिए बहुत अच्छा है। ये जी घर की अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, क्योंकि हाँ मंगल जो है इनका मित्र है, हाँ सूर्य का मित्र मंगल, और मंगल को हम कारक बोलते हैं जमीन जायदाद जी का। पिताजी की ब्लेसिंग्स लो, और अगर घर खरीदना है, जमीन खरीदनी है, वास्तु के हिसाब से लेना पड़ेगा। हाँ 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 अगर उस हिसाब से गड़बड़ कर दी, अगर आपने ईस्ट जगह पर ईस्ट फेसिंग घर नहीं लिया, मान जी लीजिए आपने साउथ वेस्ट घर ले हाँ लिया, आपका सारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आमिर, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खास क्या ध्यान रखना होगा? जैसे फॉर एग्जांपल जो भी देख रहा है वो लेना चाह रहा है घर, हाँ। तो क्या ध्यान रखे? सबसे पहले ध्यान रखो डायरेक्शन हमारे Direction। फेसिंग किधर है। अच्छा अब मैं आमिर बहुत सारे लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि जी मैं वास्तु करने बहुत जाती हाँ हूँ, तो मैं बॉम्बे बहुत जाती हूँ, जी हर महीने में बॉम्बे ट्रैवल करती हाँ हूँ, और दुबई के जितने भी घर देखते हैं सब में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। हाँ दुबई के जितने घर हैं,
जितने फ्लैट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कि दुबई एक ऐसा कंट्री है जहां पर वास्तु ऑस्पिशियस बिल्डिंग्स बनी जी है, आप मानेंगे कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है सभी के घरों में। अच्छा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब मैं वास्तु कर रही हूँ, मैं शॉक में हूँ कि 90% घरों में एक ही दिक्कत पर्टिकुलरली कैसे हो सकती है। तो वो Same सबसे चीज। बड़ी दिक्कत, चाहे आप विदेश में मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप देश में सुन रहे हैं, तब भी आपको ये देखना है अपने घर में कि टॉयलेट किधर है। जी दूसरी चीज, सबसे पहले जैसे लैंड लेते हैं हम लोग, जमीन लेते हैं, कई लोग जमीन पे घर बनाते हैं कि भाई अपने हिसाब से बनाएंगे। भावना जी, अब बताओ क्या करना है। आपको डायरेक्शन जरूर चेक करनी है, अपने घर का मुख जरूर देखें। अच्छा हम पुराने लोगों को सुनते थे आमिर की हमेशा सूरज उगना इस जिधर से है उधर से हमारे घर का मुख्य द्वार होना चाहिए, वही डायरेक्शन है। सिंपल, सभी लोगों को पता है, दादी को, नानी को, सबको, क्योंकि वास्तु पुरुष जो यहाँ पे लेटे हैं उस जगह पर आपको अच्छे से अपने घर को अलाइन करना जरूरी हो जाता है। ईस्ट फेसिंग घर बहुत पैसा देके जाएगा आपको, क्योंकि सूर्य कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, और ये साल किसका है? सूर्य का। तो सबसे अच्छा अगर आपको चाहिए तो ईस्ट फेसिंग घर ले लो। अच्छा अब लोगों को फेसिंग ही देखना नहीं आता हमें। मैं नॉर्थ में जाती हूँ कहीं पे भी, मैं साउथ में जाती हूँ, मैं बॉम्बे जैसे जगहों पे जाती हूँ, लोगों ने अपना फोन पकड़ा होता है और अंदर की तरफ आते हैं घर के मुझे लेकर और बोलते हैं मैडम देखिए नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। भावना जी, फिर भी हमारे घर में दिक्कतें, बीमारियां क्यों? मैंने कहा मैडम पहले आप अपना फोन को घुमाइए अपने मुख्य द्वार की तरफ जी, तब आप चेक करिए कि आपके घर की एंट्रेंस कहाँ पर है। बोल रहे नहीं मैडम, हमें तो हमारे जो बनाने वाला इंटीरियर वाला है उसने भी यही बताया, जो प्रॉपर्टी डीलिंग वाला था उसने भी यही बताया, हमें तो सभी लोगों ने यही बताई है एंट्री। तो सबसे पहले लोगों को एंट्री चेक ही नहीं करनी आती है, गलत तरीके से चेक करते हैं। आप गलत तरीके से चेक करके गलत घर बार बार लेते जा रहे हैं। और उस लेडी की 3 प्रॉपर्टीज और तीनों आमिर, तीनों में दोष, क्योंकि उनको एंट्री नहीं देखनी आती जी। इसीलिए वास्तु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मानते हैं तो जी, या तो नहीं मानो, बिल्कुल भगवान को मानो ही मत, फिर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वास्तु को मानो ही मत, कोई फर्क। अगर आप थोड़ा बहुत भी मानते हो ना 19-20 भी, किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को, हम नहीं बोलेंगे हमें बुलाओ, किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को बुला के अपने घर को जरूर चेक कराओ एटलीस्ट वंस जी। जब आप घर में शिफ्ट हो रहे हो उससे पहले बनवा लो, ठीक है, बुलवा लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप बाद में भी बुला सकते हो, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते। लोगों को लगता है तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ ये बहुत सवाल बड़ा रहता है ना कि अगर मेरा वॉशरूम गलत बना, टॉयलेट गलत है या मेरी किचन गलत है तो ये टूटेगी तभी इसका सॉल्यूशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक सिर्फ पौधा रख देंगे आमिर और उस जगह की एनर्जी बदल देंगे। तो अगर किसी की टॉयलेट गलत दिशा में है मैम और वो लगातार बीमारियों से घिरा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हैगा आमिर, अगर होगा तो हम उसको बिल्कुल हटा देंगे। अच्छा, वो आपको काम करना ही नहीं है। वहाँ पे कैंसर का वास हमेशा होता ही है और मैंने काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि मैंने बोला कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। किसी फैमिली में हम वास्तु करने गए मान लीजिए और वहां पर किसी की डेथ हुई है, जैसे पिताजी की डेथ हो गई, माता जी की हो गई। हमने बोला इनकी मृत्यु हुई कैसे थी? कि मैडम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है बट उनकी मृत्यु तो अपने आप हुई थी, बीमार थे। मैंने कहा किस चीज की बीमारी थी ये तो बताइए। तो बोलते नहीं जी इनको तो कैंसर था पर इस घर में नहीं हुआ। मैंने कहा डेथ कहाँ पे हुई है? इसी घर में हुई है कि नहीं हुई है? कह रहे हाँ डेथ इसी घर में हुई है आने के बाद। तो आप समझिए कि कैंसर जो है हमेशा 100% होगा ही होगा जिसकी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अच्छा, अगर वहां पर है तो उसको बंद कर दो, उसको अगर डिसमेंटल कर सकते हो तो हटा दो जी। वो हटाना पड़ेगा। इसके अलावा आप और जगहों पे वॉशरूम बनाइए ना जी, कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। मैम इसमें एक सवाल और है मेरा, बहुत सारे जैसे आपने कहा था दुबई में नॉर्थ ईस्ट में सबके बने, आपने कहा एक कैंसर की बीमारी लेकर आता है। अगर एक बिल्डिंग में 20 फ्लोर है या 30 फ्लोर है और सबका नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है तो क्या सबको ही कैंसर की बीमारी होगी? सबको कैंसर की बीमारी होगी आमिर, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि कब हो। एक इंसान है, हम लोग कोविड के दुनिया में जिए हैं, सब लोगों ने कोविड का दौर देखा ही देखा है 4 साल 5 साल पहले। जब हम कोविड की दुनिया में जी रहे थे तो आधे लोग ऐसे थे, 50% 40% लोग ऐसे थे जो कोविड की बीमारी से भी बच गए। ठीक है ना, आधे लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी तो वो बच गए, वो अस्पतालों में भी काम कर रहे थे, काफी सारे डॉक्टर्स बच गए। जिनको कोविड हुआ ही नहीं, छू के चला गया वो हुआ ही नहीं उनको। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी इम्यूनिटी बॉडी की इतनी स्ट्रांग थी कि वो उस चीज को झेल गई जी। सेम होता है जब हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर होगा जी। ऐसा थोड़ी है कि 5 लोग हैं 5 लोग के 5 को कैंसर है, ऐसा नहीं होएगा। या फिर इसी साल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, जब आपकी राहु की दशा आएगी, ओके, आपके घर में आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। ग्रह नक्षत्र हमारी इम्यूनिटी है, वो डाउन जैसी होगी तब आपके ऊपर अटैक होगा। मतलब ज्योतिष का एंगल बहुत बड़ा है, इसलिए हमें ज्योतिष को भी लेके चलना पड़ेगा इसके साथ। बिल्कुल 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 ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा गुरु का स्थान होता है। जब हम कुंडली में देखते हैं ना गुरु बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं, वो अगर प्लैनेटरी पोजीशन आपकी बढ़िया है, मान लीजिए आपका लगन में गुरु है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में आपका गुरु है मान लीजिए, या गुरु की राशि आपकी बैठी हुई है, आप फिर कभी आपको नॉर्थ ईस्ट में कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको कुछ नहीं हाथ लगाएगी। क्यों?
क्योंकि गुरु बहुत स्ट्रांग है, गुरु स्ट्रांग का है साथ है आपका, आपका। हाँ अब एक इंसान ऐसा है जिसके 12वें हाउस का गुरु है, हाँ बिल्कुल बेकार हो गया। ठीक है 12वां घर सबसे बेकार माना जाता है, 8वां जी 6वां 12वां। हाँ तो आप मान लीजिए कि कोई भी बीमारी होगी सबसे पहले उस इंसान को होगी जिसके 12वें हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। जी नॉर्थ ईस्ट में कोई भी गड़बड़ है ना, हाँ आपको उस इंसान को इम्पैक्ट करेगी घर के, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अच्छा तो यहाँ पर आ जाता है एस्ट्रो वास्तु। जी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से हम कुंडली के हिसाब से जी बताते हैं कि आपको मकान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ आपकी वाइफ के नाम से ले लो प्रॉपर्टी। जी काफी सारी चीजें आपने देखी होंगी, हाँ घर में आते ही वो इंसान डाउनफॉल में आ गया, बिल्कुल मैम उसकी घर की एनर्जी उसको सूट ही नहीं करी, या फिर दूसरे घर में फैक्ट्री में रह रहा था, उस फैक्ट्री में तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, हाँ उसने सोचा एक फैक्ट्री और लगा देते हैं। जैसे ही दूसरी फैक्ट्री लगाता है आमिर, उसका सारा कारोबार ठप होना शुरू हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल होता है। तो ये है एनर्जी। तो मैम इसके लिए रेमेडी बता दीजिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनी हुई है, तोड़ नहीं सकते लोग, बहुत से लोग हैं मजबूरी है कि हम तोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी होगी? उसके लिए क्या रेमेडी करनी होगी, आपको अपने पॉट को जो हाँ। WC होता है जी उसको यूज नहीं करना, आप अच्छा। नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अपने अच्छा। वॉशरूम को। पॉट के लिए आप वॉशरूम के लिए किसी और वॉशरूम में यूज कर सकते हो, कहीं और पे जा सकते हो, जी बट नहाने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट अच्छा। वहां पर पॉट पे नहीं बैठना है आपको, जी पॉट वहां से रिमूव करना ही पड़ेगा। यही रेमेडी, यही समाधान है अच्छा। उसका, और कोई वो टेप जो लगाने से कुछ नहीं टेपिंग वाला वो मैं कहने वाला था, मार्केट ट्रेंड करती है, आप रेड कलर की टेपिंग लगा लीजिए तो आप ठीक रहेंगे। होगा। ऐसा नहीं होता है आमिर, अगर टेप लगानी होती तो फिर हम तोड़वाएंगे क्यों? तो ये मिथ क्यों है मार्केट के अंदर? क्योंकि देखिए, आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाइए, आमिर की आपको वो एक पैरासिटामोल से ठीक कर देता है, हाँ उसके हाथ में शफा है, जिसको हम बोलते हैं जी ना कि इनको ब्लेस्ड है ये लोग। हाँ वो आपको कोई भी दवाई दे देंगे, वो आपको अच्छी सूट कर जाएगी। हाँ इसी तरीके से काफी सारे वास्तु एक्सपर्ट हैं जिनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, जी उनको कोई मतलब नहीं हमारी दवा काम कर रही है हाँ कि नहीं कर रही, उनके उपाय काम कर रहे हैं कि नहीं जी कर रहे, उनको मार्केट में कोई मतलब ही नहीं है, उनको बेवकूफ बनाने से मतलब है लोगों को, और बन भी रहे लोग। बिल्कुल बन से टेप लगाने से अगर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का समाधान हो सकता तो मैं क्यों नहीं करा सकती थी? सही बात मैं क्यों मना कर रही हूँ? मेरे को तो क्लाइंट और गुस्सा करते हैं कि हाँ मैडम क्यों तोड़वा रहे हो, हाँ कुछ तो सोल्यूशन दे दो, कुछ तो जी होगा इसका। जी मैंने कहा कुछ नहीं है भाई, हाँ तोड़ना ही पड़ेगा। यही समाधान है, फालतू टेपिंग के चक्कर में मत रहो कि 150 टेप लाके उसे चारों तरफ आपने लगा दिया। जी बिल्कुल नहीं होगा। मैम वाटर एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसका रोल क्या है वास्तु के अंदर? हम देखते हैं ना बहुत सारे घरों के अंदर एक्वेरियम लगा होता है, ओवरहेड टैंक होता है, फाउंटेन लोग लगा लेते हैं, तो इसका क्या रोल रहता है? देखिए, सबसे पहले तो नॉर्थ की डायरेक्शन जो वाटर को रिप्रेजेंट करती है, अगर वहां पर आप अगर आपकी नॉर्थ का जोन जो है, नॉर्थ का जोन अगर आपका नहीं है, जी मान लीजिए, या घर में वो साफ सुथरा नहीं है, या फिर आपको जगह ही नहीं मिल रही वहां पे कुछ वाटर टैंक वगैरह रखने की, तो क्या करें? तो नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ तक आप कहीं पर भी एक मटके में पानी भर के भी रख देंगे ना, तो वो जल तत्व की जो आप डायरेक्शन बोल रहे हैं जी पानी की, वो डायरेक्शन को, एलिमेंट को बैलेंस कर देगा। अच्छा इसी को वास्तु बोलते हैं। हम जी जब वास्तु करते हैं तो हम पुराने जमाने वाला वास्तु करते हैं, हम कोई पिरामिड्स वाला या हम कोई इंस्ट्रूमेंट वाला वास्तु नहीं करती हूँ, जी मैं तो नहीं करती। अच्छा हम लोग बिल्कुल देसी तरीके से चलते हाँ हैं। आपको जब भी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाना है तो हाँ आपने बोलना है कि पिरामिड्स मत लगाओ, अच्छा हमें नहीं लगवाने, जी ना हमें कोई यंत्र अंदर डलवाने। क्योंकि आमिर, जब हम घर के अंदर, फ्लैट के अंदर चले जाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता किस डायरेक्शन के जोन को उन्होंने बढ़ा रखा है, किस जोन को कम कर रखा है, और एनर्जी वहीं पर घूमती रहती है जी सर्कुलरली। तो आपको कुछ नहीं लगवाना, आपको हल्दी, नींबू, नमक, मिर्ची से ही मैं वास्तु कर दूंगी आपके जी घर का, और आपको पता भी चलेगा कि एनर्जी कैसे शिफ्ट हो गई। हल्दी नींबू इन सब से वास्तु हो जाता है? इन सबसे वास्तु हो जाता है, और पानी के एक लोटे से, जी एक जल को अगर जल तत्व में भर हाँ के रख दोगे हाँ तो वो वास्तु हो जाएगा। तो हम घर में कैसे अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं? जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं आप तक या नहीं बुला पा रहे हैं, तो घर में बैठ के कैसे वास्तु ठीक कर सकते सबसे हैं? पहले तो आपने अपनी डायरेक्शन देख ली है जी। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होनी चाहिए सबसे बढ़िया, पैसे की डायरेक्शन। नॉर्थ की डायरेक्शन पैसे की डायरेक्शन। जी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जिनका बिजनेस कैश फ्लो है, हाँ अच्छा चाहिए, हाँ वो लेना। जी अगर जॉब वाला ले लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आ जाते हैं ईस्ट की डायरेक्शन, जो हम हाँ कह रहे हैं सूरज देव जहां से निकलते जी हैं, वो डायरेक्शन देखनी कैसे है? बीच में खड़े होना है घर के, और अच्छा बाहर की तरफ देखना है अपने मेन डोर के, हम्म वहां से आपको चेक करना है। सबके पास एप्पल का फोन है, खड़े हो जाओ, देख लो। जी अब हम बात करते हैं जल तत्व की। तो आमिर, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होता है ना, वो हमारा जल तत्व होता है। उसको बैलेंस करने के लिए वहां पे एक्वेरियम भी आप रख सकते हो, आप वहां पे मटका भर के रख सकते हो, जी पानी का जी कलश भर के रख सकते हो, आप अंडर वाटर टैंक बना सकते हो, जिसको हम कहते हैं बोरवेल, अंदर जी पानी भरा होता है, हाँ वो बना सकते हो। गटर वाला पानी नहीं, गंदा पानी नहीं, जी अच्छा पानी, पीने का पानी, नहाने का पानी आप उधर रख सकते हो हाँ नीचे, हम्म वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो ठीक है जाएगा। अब एक और बात आ जाती है यहाँ पे कि हमारे पास तो मैडम इतना एक्वेरियम रखने का जगह ही नहीं है, हाँ हमारे issues पास तो रहते कुछ हैं। ऐसा है ही नहीं। तो आप छोटा सा मटका लो, अच्छा पानी भरो, हाँ सोमवार के सोमवार उसको वहां पे रखते रहो, अच्छा सोमवार के दिन अपने घर में छिड़क दो उस पानी को, हाँ अगले दिन फिर रख दो। ये जी तो हर धर्म के लोग कर सकते हैं, बिल्कुल पानी तो सभी लोग रख सकते सबके हैं। लिए हाँ
वहां रख दिया आपने, जी। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बैलेंस हो गया। अच्छा। जो आपकी पैसे की डायरेक्शन है, जो आपके घर में पानी के इमोशनल, काफी हाँ। सारी फीमेल्स को आपने देखा होगा रोने बहुत जल्दी लग जाती है, जी। डिप्रेशन में बहुत जल्दी चली जाती हैं हम्म। कि मेरे को सास ने ऐसा बोल दिया, मेरी लड़ाई उस नंद से हो गई, मेरी देवरानी ने, जेठानी ने, बच्चों ने, बहुत सारे लोगों की जी। प्रॉब्लम्स हैं ये, कि घर में कलेश बहुत ज्यादा रहता है। जी। अगर आपके घर में जल तत्व बैलेंस नहीं है तो आपके घर की फीमेल बार बार बीमार पड़ेगी, ओके। हार्मोनल डिसबैलेंस होंगे, हाँ। बच्चा आने में दिक्कत होगी, आपकी फीमेल पार्टनर या आपके घर की महिलाएं रोती हैं अगर, तो जी। आपके नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है। तो अपना नॉर्थ ईस्ट ठीक करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें मैम ने बता दी हैं और ये रियल लाइफ से जुड़ी है मैम। जी, बहुत सारे केसेस हम देखते हैं ऐसे, देखते हैं, हम तो हमारे रोज घरों देखते में हैं। भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि वास्तु की कहाँ प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर आपको अपने घर का अग्नि तत्व अच्छा करना हाँ। है, पैसा, जी। अग्नि क्या है? पैसा ही है। हम कहते हैं ना फायर, हाँ। गर्मी आ गई, पैसा आ गया, हाँ। तो वो बिल्कुल सही बोलते हो आप लोग। जी। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जहां पे अग्नि का वास होना हम्म। चाहिए, अगर वहां पर एक सिर्फ लाल कलर का बल्ब लगा दोगे हाँ। ना आमिर, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का बल्ब लगा दो साउथ ईस्ट में अपने घर के, आपके घर में पैसे के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। वाह। आप बताइए 10 रुपए के बल्ब से आपके घर में पैसा आ रहा पैसा है। ही पैसा आएगा। तो तो ये छोटी बहुत चीज है। छोटी सी रेमेडी है और करोड़पति आपको बना सकती है। अब दूसरी चीज, हाँ। साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम हो गया, जी। हस्बैंड वाइफ के कलेश होंगे रोज। अच्छा। जैसे घर के अंदर घुसे, हाँ। बेड पे सोने के लिए चले गए, जी। लड़ाइयां हो रही हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ ईस्ट में आपने घर में बेडरूम बेडरूम बनाया हुआ बना है। रखा है। कपल्स का बेडरूम कभी भी साउथ ईस्ट में होना ही नहीं चाहिए। जी। वहां पर वॉशरूम बना दोगे तो सारा पैसा जितना आ रहा था, हाँ। सारा पैसा बीमारियों में चला जाएगा, पैसा स्टक होना शुरू हो जाएगा। जी। तो वहां पर आपको नहीं बनाना है। जो हम्म। अग्नि तत्व है उसमें टॉयलेट नहीं बना सकते हो। जी। अग्नि तत्व में किचन बना सकते हो, हम्म। किचन की डायरेक्शन होती है, जी। किचन बनाओ, वहां पे पैसा ही पैसा आएगा। जी। अब जैसे अब आपने कपल्स की बात करी, ये भी कहा जाता है ना मैम कि बेडरूम के अंदर मिरर नहीं होना चाहिए, वरना रिलेशनशिप हमारा खराब होता है। बिल्कुल होता है। क्योंकि क्यों नहीं होना हाँ। चाहिए? क्योंकि साउथ वेस्ट में जो आइडली हम वास्तु पुरुष को देखते हैं, जी। हम सोचते हैं कि आइडल घर ऐसा होना चाहिए हाँ। वास्तु के हिसाब से, हाँ। तो साउथ वेस्ट की एक डायरेक्शन होती है, हम्म। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि नृत्य कोण, जिसमें हमारे को अपने घर का एंट्रेंस नहीं रखना, बट उस जगह पर बेडरूम कपल का होगा तो रिलेशनशिप बहुत मधुर हो जाएंगे। अच्छा। तो अगर आपको चाहिए कि आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो रही है तो सबसे जी। पहले अपना बेडरूम चेक करो। हाँ। मिरर अगर होगा तो वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जी। मिरर जो होता है, जो हम्म। शीशा हमारे घर हाँ। का होता है, वो हमारे प्रतिबिंब को दर्शाता है जी। और पानी को भी दर्शाता है। तो पानी का एलिमेंट मैंने पहले कहाँ बताया था आमिर? नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ होना ईस्ट में। चाहिए। जी। नॉर्थ में रखो, नॉर्थ ईस्ट हाँ। में रखो, ईस्ट में रखो, बढ़िया है। जी। अगर आप उसको साउथ ईस्ट में रख दोगे, अग्नि की जगह पे हाँ। पानी को डाल दोगे, हाँ। तो वो कैसे रिलेशनशिप अच्छा करेगा? नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये चीजें ध्यान रखनी ये है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने इग्नोर कर रखी है, अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो 100% रिलेशन भी अच्छा, पैसा भी टिकेगा, सारी चीजें होनी शुरू हो अब जाएंगी। शुक्र की दशा चल रही है एक हाँ। इंसान की, शुक्र हमारा साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है जो पैसे को जनरेट जी। कर रहा है हमारी कुंडली के हिसाब से। हाँ। अब किसी की शुक्र की दशा चल रही है तो इस तरीके से मैं कुंडली भी देखती हूँ और वास्तु भी करती जी। हूँ कि आपने क्या करना है, पहले साउथ ईस्ट चेक करना है। अगर वहां पे दिक्कत है तो शुक्र की दिक्कत है, एक्स्ट्रा अच्छा। मैरिटल अफेयर चल रहा होगा इंसान का, ओके। तो घर में संबंध, बीवी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो संबंध नहीं बनाएगा, खराब होंगे। हाँ। फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी, जी। इंटीमेट नहीं होगे तो बच्चा नहीं पैदा होगा। हम्म। तो ये भी दिक्कतें आती है अगर साउथ ईस्ट में आपका जो है बेडरूम है। अच्छा। तो ये सारी प्रॉब्लम तो आपने मैम रियल लाइफ की चीजें आप रिवील कर रही हैं, जो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। जी। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए जब आपने भी बात करी, आपने उपाय भी बता दिया इसके लिए। अधिकतर हम गलतियां यही करते हैं कि पैसा आता रहता है और हम इग्नोर कर देते हैं कि हमने अपने वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें कहाँ खराब कर दी और पैसा धीरे धीरे चला जाता है। तो जहाँ हमारी फैक्ट्री या ऑफिस है तो वहां पे हमारा को चीजें कैसे अलाइन करनी चाहिए ताकि जो पैसे की प्रॉब्लम है वो दूर रहे। देखिए, सबसे पहले वही बात आ जाती है कि आप कभी भी फैक्ट्री में जहां पर भारी सामान रखने की जी। डायरेक्शन होती है, हमारी फैक्ट्री में सबसे ज्यादा भारी क्या होता है? मशीन्स होती हैं। मशीन्स। मैं काफी सारी फैक्ट्रीज में वास्तु करने जाती हूँ, उसमें ना पेपर्स बनते हैं, जैसे हाँ। पेपर वाली फैक्ट्री में गए तो जी। पेपर्स बन रहे हैं। तो जब पेपर बनने वाली मशीन होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती जी है, मैम। टनों के हिसाब से उनकी वजन होता है। हाँ। उस इंसान ने उस फैक्ट्री में अपने वास्तु दोष क्या किया हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ की डायरेक्शन में उन्होंने वो बड़ा बड़ा सामान जो है अपनी मशीनरी उधर लगाई हुई थी अच्छा। कि मैडम ये तो यहाँ पे लगी हुई है जन्मों से। अब जैसे ही उन्होंने वो लगाई तो वो उनका ब्लॉक्ड एनर्जीज लेके आने शुरू हो गया। मैंने बोला आप इसको उठा के इधर रखवा दीजिए अपने साउथ वेस्ट में, जो कि भारी स्थान का जगह का एक पर्टिकुलरली अच्छा वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी जगह होती है साउथ वेस्ट, वो भारी होना चाहिए। अच्छा। वहां पर जैसे ही उन्होंने मशीन रखी ना आमिर, उनके पेपर्स की जो एकदम से जो डिमांड बढ़ी है, एकदम से जो उनकी पेपर्स की डिमांड बढ़ी है, वो अनबिलीवेबल है। और वो क्लाइंट आज 4 साल हो गए, उन्होंने एक फैक्ट्री और ले ली है, एक धंधा अपना जयपुर में बना लिया। बॉम्बे का क्लाइंट है, जयपुर में काम कर रहे हैं।
और गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा बिजनेस जी। कर रहे हैं और नया बिजनेस हमारे साथ ही शुरू करने जा रहे हैं। वाह। तो इस तरीके से एसोसिएशन होनी चाहिए आपकी अपने क्लाइंट के साथ जी। कि आप किसी क्लाइंट के जीवन को इतना सुधार दो कि वो आपको छोड़ ना पाए फिर बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ धंधा करना शुरू कर दे, जी, जी। आपको बोले मैडम भावना हाँ, आप हमारे कुछ मत करना, सिर्फ हाँ। आप हमें गाइड करते रहना और आप हमारी पार्टनर बन गए। जी। इस तरीके से कैसे आप संबंध बना सकते हो। और मैं कभी भी बॉम्बे जाती हूँ तो मैं उस क्लाइंट के साथ डिनर जरूर करती हूँ, अच्छा। इतना पक्का हमारा संबंध बन चुका है। हाँ, तो आप समझिए जब आमिर आपने किसी के जीवन में कोई बदलाव किया होता है जी। ना, तो वो आपके साथ कभी बेकार व्यवहार नहीं करेगा, बिल्कुल, आपके वो साथ हमेशा कभी आपके साथ जुड़ के हमेशा आपके रहेगा। साथ जुड़ा रहेगा। ये डजंट मैटर कि भावना कितनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर है जी। या वास्तु एक्सपर्ट है, या मैं उसको 4 साल पहले किस तरीके से मिलती थी, मैं आज भी उसी तरीके से जी, उसको जी। मिलती हूँ। तो मेरे अंदर भी ईगो नहीं आई, उस इंसान के अंदर भी ईगो नहीं आई। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। जी। काफी सारे लोग करवा तो लेते हैं आमिर, टेंशन में करा लेते हैं, अभी समय खराब चल रहा है, जी, दशा खराब चल रही है कुंडली में, तो चलो वास्तु वाले को भी बुला लो, जी। ये कह के बुला लेते हैं। हाँ, अब मैंने बोला एक अंकल को, मैंने कहा अंकल आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में जहां पर मंदिर होना चाहिए वहां पर आप मंदिर नहीं रख रहे हो, आप हाँ। साउथ की डायरेक्शन में मंदिर रख रहे हो। साउथ जी। में कौन मंदिर रखता है? तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, बेटा यहाँ पे तो कोई भी आएगा, ड्राइंग रूम में नॉर्थ ईस्ट था, कोई भी आएगा दरवाजे से तो सबसे पहले हमारे मंदिर में घुस जाएगा, जी। पैर कैसे है उसके, नॉनवेज खा के आया कि नहीं खा के आया। मैंने कहा आप कबर्ड वाला बना लो, बंद करके बना लो जी। उसको। बोले नहीं भावना जी ऐसा नहीं हो पाएगा, और कोई समाधान बता दो। तो लोग अड़ियल भी होते हैं हाँ, बिल्कुल कि हमें बुला तो लेंगे, हमारी हाँ। फीस भी पे कर देंगे इतनी बड़ी बड़ी, जी। बट वो कोई चीज चेंज नहीं करना चाहते। हाँ, वो उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है। जी। आपको आमिर कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, आपको वास्तु कराने वाला इंसान जी। चाहिए, करने के लिए आप बुला रहे हो किसी को, सबसे पहले इफ बट काम करता है कि नहीं करता ये मत पूछना। जी, फिर जी, जी, जी। जिस दिन पूछ लिया ना ये काम करता है कि नहीं काम करता, तो मैनिफेस्टेशन पूरी श्रद्धा होगी, रखनी होगी। रखनी होगी, अंधविश्वास रखना हाँ। पड़ेगा आपको। आंख बंद कर लो बिल्कुल, जितने दिन तक हमने बोला है वो काम करेगा ही करेगा। फिर वो असर दिखेगा, धमाका एकदम से बॉम्ब फूटेगा वो। जी, थोड़ा समय लगता है। जी। मैम शेयर मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। वास्तु शेयर मार्केट से कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि हम अपने क्या करते हैं ना, घर के अंदर हमने कंप्यूटर लगा लिया, लैपटॉप लगा लिया, हम बैठ गए, हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसके लिए भी दिशा कितनी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले ईस्ट की दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, साउथ ईस्ट की दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जी। जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठे तो जहां से लक्ष्मी जी का वास होने जी। वाला है उधर की डायरेक्शन में आप बैठ जाइए और वहां पर करिए। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में हम कहते हैं राहु का वास है, जी। बहुत, जिसको हम खराब डायरेक्शन बताते हैं, बट वो रिलेशनशिप के लिए अच्छी बताई मैंने। जी। और दूसरा ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है। हाँ। तो आप जब भी ट्रेडिंग करें, क्योंकि वहां साक्षात राहु का वास है, और जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें राहु बहुत ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। हम कभी भी आईटी में, पॉडकास्ट में, किधर भी हम डायरेक्शन देख के बैठे, अगर आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ के पॉडकास्ट करोगे, आपके पॉडकास्ट वायरल जाने ही जाने हैं। अच्छा। आपकी रेमेडीज का कोई तोड़ होगा ही नहीं होगा, जी। चाहे वो कितना भी गंदा स्टूडियो हो, बट आपके पॉडकास्ट अच्छे चले जाएंगे, क्योंकि राहु साक्षात वहां पर आपको ब्लेस करने के लिए बैठे हुए हैं। जी। और कहा जाता है कलयुग का राजा ही राहु है। जी। तो आप राहु को खुश रख करिए, और साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में फेस करके अगर आप बैठ के ट्रेडिंग करोगे तो आपकी बल्ले बल्ले होना निश्चित है। बल्ले पैसा ही पैसा आपके पैसा पास ही आने पैसा हो वाला है। जाएगा। मैम अभी आपने एक मंदिर की जिक्र किया था, बहुत सी बार हमने ये सुना है, बहुत सारे मैंने रील ऐसी देखी है कि लोग कहते हैं कि मंदिर आपका दीवार पे टंगा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बहुत सच्चाई है, कभी भी किसी चीज को टांगना नहीं चाहिए। हम पितरों की फोटोज को टांग देते हैं, हम देखते हैं काफी सारे लोग जो हमारे पूर्वज हैं वो चले गए इस दुनिया से, हमने उनको टांग के लटका दिया है कील ठोक के। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप सोचिए ना, आपने उनको आदर से रखना है, आप किसी भी टेबल पे, किसी भी जगह पे, किसी प्लेटफॉर्म पे उनको रखिए, उनकी फोटो को रखिए, टांगना नहीं है बिल्कुल भी। मंदिर का भी सेम पैटर्न होना चाहिए आमिर। आप किसी भी स्टूल पे, किसी भी टेबल पे, किसी भी ऐसी जगह पे उनको प्लेस करिए भगवान जी को जहां पर वो टंगे ना हो। अच्छा। तो बिल्कुल सही आपने सुना है। जी हाँ, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसी ही गलतियां कर देते हैं। आपने जैसे पितरों की बात करी है, तो वास्तु के हिसाब से पितरों की फोटो भी हमारी किस दिशा में होनी चाहिए? साउथ की डायरेक्शन में आपके पितरों की फोटो होनी चाहिए। अगर आप साउथ की डायरेक्शन में अपने पितरों को लगाते हैं तो पितर हमेशा खुश रहते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स, उनकी ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर रहती है। और कहा जाता है जब पितरों का हाथ आपके हाथ पे, सर के ऊपर होता है ना उनका हाथ, तो आपके कोई भी काम में अड़चने नहीं आती। आपने राहु का जिक्र बहुत बार कर लिया अभी तक इस पॉडकास्ट में। राहु केतु हम दोनों की ही बात अब कर लेते हैं। राहु केतु से लोग बहुत परेशान रहते हैं कि यार मेरी कुंडली में राहु केतु खराब है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लगातार बनते बनते काम है जो है वो मेरे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि राहु केतु मेरा कुंडली में खराब है। वास्तु के हिसाब से 2026 जनवरी से दिसंबर में अगर किसी का ये खराब जाता है राहु केतु, तो कौन सी रेमेडीज करें जो इनका बेहतर रहे? सबसे पहले अपने घर के साउथ डायरेक्शन को चेक करो। जी। साउथ वेस्ट को चेक करो, खास तौर से वो वहां पर कोई ना कोई क्लटर आपने रखा होगा। अच्छा। अगर वहां पर क्लटर पड़ा है तो राहु को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कि आपको वो कुछ नहीं देगा। जी। आपको वो पैसा देगा नहीं, आपको नेम नहीं देगा, फेम नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। हाँ।
अगर आपको चाहिए कि 2026 में मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए भावना जी। जी, बहुत नेम फेम चाहिए और मैं बहुत वायरल हो जाऊं, मेरे को हाँ। लोग जाने, ये तो जी। सबकी प्रोस्पेरिटी, सबकी अबंडेंस सबको पास हो जाती है। हम्म। बट आप मानिए कि आपको वायरल होने से जितनी खुशी मिलेगी ना, वो पैसे से नहीं मिलेगी हमें। अच्छा। तो आपको अगर चाहिए कि मेरा फेस सब लोग जाने, हाँ। मेरा नाम जाने सब लोग, जी। मेरी इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन हो जाए, तो आपको अपने घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को हमेशा क्लटर फ्री रखना पड़ेगा। ओके। जूते, चप्पल, गंदगी, डस्टबिन, ये सब चीजें वहां मत रखो, हम्म। साफ सुथरा रखो उस जी। जगह को। आपने क्या करना है, नीले कलर के पुष्प आते हैं, ठीक है ना, अपराजिता के पुष्प हाँ। बोलते हैं उसको, हम भोलेनाथ को भी चढ़ाते हैं। जी। उन पुष्प को आपने जो है अपने पितरों के स्थान पे चढ़ाना शुरू कर देना है, जहाँ पे भी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, अगर वहां पे कोई भी फोटो भी नहीं है, कुछ जी। नहीं है, वहां पर आपको वो आपको नीले फूल वहां पर प्लेस करने शुरू जी। कर देने हैं। आप ये रेमेडी 43 डेज तक करें अगर आप मेल हैं, और अगर फीमेल है तो 21 डेज तक अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नीले कलर के पुष्पों को, अपराजिता के पुष्पों को जी। रखना शुरू कर दो। अच्छा। आप देखना, आपको पैसा ना मिल जाए तो मुझे बोल देना, वाह। आपका राहु ठीक ना हो जाए, आपका केतु ठीक ना हो जाए तो मुझे बोल देना। वाह, बहुत शानदार। मैम, जैसे भी राहु और केतु के बारे में आपने बता दिया, शनि के साढ़े साथी भी चल रही है लोगों की, मेष है, मीन राशि, इन सब की चल रही है। मेरी जी। खुद मेष राशि है, जैसा अरे आपने कहा अच्छा। आपकी मीन है। हाँ। तो शनि की साढ़े साथी जिनकी चल रही है 2026 में, अगर हम बात करें कॉर्नर की, तो कौन सा ऐसा कॉर्नर है जिसको हमें क्लीन रखना होगा? वेस्ट की डायरेक्शन जहां पर शनि देव का वास होता है, हाँ। वेस्ट की डायरेक्शन, हमारे सूर्य देव जहां से ईस्ट से निकले, जी। उसके ऑपोजिट में आपको खड़े होकर देखना है, वो हाँ। वेस्ट होता है आपके घर का, वहां पर शनि का वास होता है। आपके घर का अगर वेस्ट बहुत अच्छा साफ सुथरा रहेगा, और जी। जिसको हम मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन भी बोलते हैं, कहा जाता है शनि देव अगर आपसे प्रसन्न हो गए ना आमिर, तो आपकी ऊंचाइयों का अंत नहीं है। जी। आप इतना ऊंचा जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे ये हो क्या रहा है मेरे हाँ। साथ। और शनि देव ना हमेशा लेट देते हैं। जी। 30 साल के उम्र के बाद से सक्सेस शुरू होती है हाँ। उस इंसान की, जिसकी शनि की साढ़े साती उसको फलित है, अच्छा। या फिर उसका शनि बहुत ज्यादा अच्छा खुश है उससे। जी। तो आप समझ लेना, अगर कोई इंसान है जो लेट उम्र में, 30 के बाद हम लेट ही बोलेंगे, 30 के बाद जिसकी सक्सेस शुरू हो गई है, उस इंसान की शनि बहुत अच्छा है। अच्छा। तो उसको अपने घर के वेस्ट को बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना है। जी। व्हाइट कलर के फ्लावर्स अगर लगा सकते हो तो अच्छा। बहुत अच्छा है। वहां पर कोई एक अच्छा सा पॉट खरीद लीजिए। जी। अगर पॉट आप लकड़ी का खरीदेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप व्हाइट कलर का गमले होते हैं ना छोटे छोटे, जो हाँ, हम घरों हाँ, में हाँ। रखते हैं, वो आपको अपने वेस्ट में लगा देने हैं, और व्हाइट कलर के ही पुष्प लगाइए आप वेस्ट की डायरेक्शन पे। अच्छा। व्हाइट कलर के कर्टन्स टांग दीजिए, जी। उससे आपके घर का वास्तु अच्छा हो गया। हाँ। आपके शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गए। काली चीजों से बहुत परहेज है उनको। अच्छा। काली चीजें हम चढ़ाते हैं उनको, हाँ, अर्पण खुश करते हैं, करने के लिए, बिल्कुल। बट आपने वो पहननी नहीं है। अपने घर में इस्तेमाल जितना काला अच्छा। रंग को कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारी गलती यही होती है ना, हम शनिवार का दिन है तो काले कपड़े पहन के चल रहे हैं कि हाँ। शनि मेरा खराब है तो अच्छा रहेगा, अच्छा हो जाएगा, वो लेकिन गलती ये हो अवॉइड जाती है। करना है। बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। जी। जूते अपने साफ रखने हैं। हाँ। अपने जूतों को वेस्ट डायरेक्शन में ना रखें। जी। अगर आपका शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, आपको लगता है कि मेरा शनि खराब है, तो आपको अपने जूतों को हमेशा साफ रखना अच्छा। चाहिए। अपने जूतों को खुद से साफ करें, जी। अच्छे से पॉलिश करके रखें। शूज आपके पास अननेसेसरली शूज नहीं होने चाहिए। आपके घर में वेस्ट की डायरेक्शन पे एक छोटा सा वॉल लगा दीजिए, जी। जी। जिसको हम बोलेंगे मैनिफेस्टेशन वॉल। अच्छा। 2026 में सबको करना चाहिए। जब जो पॉडकास्ट सुन लेना उसको करना चाहिए। अच्छा। ग्रीन कलर का पेन ले लेना है, हाँ। छोटा सा पीस ऑफ पेपर, A4 शीट ले लो, ठीक है। उसमें ना अपनी मेमोरीज लगाओ आप। आमिर आपको घर खरीदना है, मान लीजिए जी। आपने उसमें घर की छोटी सी फोटो लगा दी, अच्छा हाँ। सा विला लगा दिया, एक बंगलो लगा दिया, उसमें आप हो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं मान लीजिए, हाँ। उसमें आपने उनको फोटो को लगा दिया और आप अच्छे से अपने घर में बैठे हुए हो, बढ़िया जी। अच्छे घर हाँ। में, लग्जूरियस घर बनाइए। जी। उसकी फोटो को चिपका दीजिए, 2026 लिख दीजिए ऊपर, हाँ। 2026 लिख दीजिए ग्रीन जी। कलर के पेन से। हाँ। आप एक अच्छी वेकेशन की, वर्ल्ड टूर जी। की फोटो लगा दो उसके ऊपर, उसमें भी 2026 लिख दो। ठीक है। आप अच्छी लग्जरी कार लगा दो जो आपको चाहिए, हाँ। वो आप 2026 लिख दो। आपको जो चीज चाहिए ना आमिर, जितना पैसा चाहिए उसको लिखते जाओ वहां पर। अच्छा। वो डायरेक्शन ऐसी है कि शनिदेव आपको जब देंगे ना, हाँ। तो शनि जब देता है तब छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये कहावत सच होके रहेगी। ये सच, कहावत सच है ही ऑलरेडी। जी। आपको प्रूफ करके दिखा देंगे हाँ। शनिदेव की, देखो बेटा मैंने कितना मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। मैम, बिल्कुल। मैम, जब वास्तु का जिक्र हो रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हमारा घर एल शेप का है या हमारा घर तो टी पॉइंट का है। जिनका घर एल शेप का है, अकॉर्डिंग टू वास्तु, वो कितना सही और कितना सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। उस घर को जल्दी से जल्दी चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि एल शेप में ना किसी भी जोन को तो काट ही रहे हो। हाँ। जब भी हम वास्तु करते हैं ना, तो हम चौरस जगह का वास्तु करते हैं, जो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, ऐसे प्लॉट्स मिलने बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। फ्लैट्स में भी जब हम देखते हैं, अभी हम एक वास्तु करने गए थे, सूरत गए थे, सूरत नहीं, अहमदाबाद हम लोग वास्तु करने गए थे। अच्छा। उनका ऑफिस एल शेप का था। जब हम बात कर रहे थे उनके एल शेप के ऑफिस की, तो आईटी की कंपनी, बहुत बड़ी फर्म कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी है, हमने वीडियो भी डाली हुई है। जब आप उसका वास्तु करने जा रहे थे ना, तो हमने देखा कि जैसे उस इंसान ने
4 साल में जितना पैसा कमाया था ना आमिर, जितने ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था वो इंसान, एकदम से डाउनफॉल आना शुरू हो गया जैसे उस ऑफिस में शिफ्ट हुआ। 2025 की बात है अभी। जी 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 जी। 2025 में उसने जैसे शिफ्ट किया, 4 साल में जितना पैसा कमाया उसने अपना ऑफिस खरीदा। गलती कहाँ करी, बिना एक्सपर्ट को पूछे हुए एल शेप का घर खरीद लिया, अच्छा, ऑफिस खरीद लिया जी। और वहां पर शिफ्ट हो गए। जो 10-10 साल पुराने एम्प्लॉइज थे, जो उनका सपोर्ट सिस्टम था, नॉर्थ वेस्ट पूरा कटा हुआ था। नॉर्थ वेस्ट का जोन जो है कटा हुआ था। कोई ना कोई जोन आपका कटेगा जी। चारों डायरेक्शन है आमिर, हाँ जी। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये तो सबको समझ आती है। आपने एल शेप का घर ले लिया, मान लीजिए आपका ईस्ट है ही नहीं, एल शेप में तो ऐसे एल बन जाएगा, तो एक जोन तो खत्म ही हो जाएगा, कोई भी डायरेक्शन वो खत्म हो गई। हर डायरेक्शन का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है जी। आपका जो जोन खत्म हो गया वहीं से बीमारियां शुरू, पैसे की डायरेक्शन अगर मान लीजिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन खत्म हो गई तो पैसा ही नहीं आएगा जी। उसका क्या खत्म होता है, नॉर्थ वेस्ट, जहां से सपोर्ट सिस्टम मिलता है। अच्छा। अगर हमारे ऑफिस में एम्प्लॉयज ही काम नहीं करेंगे, जो 10-10 साल पुराने थे, जिनको सब नॉलेज थी, जिनको सारे क्लाइंट जानते थे, अगर वो छोड़ के चले जाएंगे तो आपके डिस्टर्बेंस होगी कि नहीं कंपनी में। सेम चीजें उसकी हो रही थी, उसका कोई पैसे का ब्लॉकेज नहीं था। उसका ब्लॉकेज कहाँ पे आया, उनका डाउनफॉल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उनका नॉर्थ वेस्ट पूरा कटा हुआ था, जहां से सपोर्ट ही नहीं आ रहा था। 10-10 साल पुराने नौकर छोड़ के चले गए, 10-10 साल पुराने एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर जैसे उन्होंने ऑफिस शिफ्ट किया। मतलब हम एल टाइप को सोचते हैं कि हमारा एल टाइप का घर रहेगा तो बढ़िया है, लेकिन ये बढ़िया नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे अंदर, बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये देखिए, अगर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है तो आपके एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट घर में घर खरीदा हुआ है और एल शेप में नॉर्थ वेस्ट है ही नहीं, तो आपकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, पति छोड़ के चला जाएगा, वो सपोर्ट ही नहीं रहेगा। सपोर्ट कौन है हमारे घर का, हमारे घर की नींव कौन होती है, हमारी बीवी, वाइफ, बच्चे है, पति, बड़े बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, कोई ना कोई संबंधों में खटास आ जाएगी। अगर आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट ही नहीं है आपके एल शेप वाले में, तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। जितना कैश था वो सारा बीमारियों में लग जाएगा। पैसा आता तो बहुत था बट आना बंद हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। एल शेप का चीज बिल्कुल अच्छी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और मैम, जिनका घर टी पॉइंट होता है, उनके अकॉर्डिंग टू वास्तु कैसा घर रहेगा उनके लिए? देखिए, टी पॉइंट का घर सबसे अच्छा नहीं माना जाता, सबसे बेकार हम बोलते हैं। टी पॉइंट पे घर मतलब बिल्कुल कॉर्नर में हाउस नहीं होना चाहिए, आपके खंबा नहीं होना चाहिए, आपके घर के आसपास कोई मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए। आप अगर इस तरीके मंदिर मस्जिद घर के पास, मतलब कोई धार्मिक स्थान नहीं होना चाहिए। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गई, क्योंकि देखिए उसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है ना। आप देखिए हमारे मंदिर होते हैं उसकी एनर्जी कितनी हाई होती है, हमारे गुरुद्वारे होते हैं उनकी एनर्जी कितनी हाई होती है, मस्जिद में रोज नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी हाई है, पावर है वहां पर। उस पावर को हम घर में नहीं सहन कर सकते। अच्छा। आप जब मंदिर मस्जिद जाते हैं, हम किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, हम लोग एक इमोशंस लेके जाते हैं। हम अगर नेगेटिव है, हम कहाँ जाते हैं? मंदिर में, मस्जिद में बैठ के शांति मिल रही है कि भाई मेरे को तो अपनी पूजा पाठ करनी है, मुझे शांति मिलेगी। जब आप उस जगह पे जाते हो तो आप नेगेटिव जोन में जा रहे हो, नेगेटिविटी आपकी मंदिर के बाहर छूट गई। अच्छा। अंदर आप पॉजिटिव होके अंदर आ रहे हो, क्योंकि वो जोन है जी। मंदिर के बाजू में आपका घर है, सारी नेगेटिविटी वहां बैठी हुई है। जो आपके ऊपर से हमने जो चोला नेगेटिविटी का उतारा है वो आपके घर के मंदिर के बाहर है। घर के बाहर ही, मंदिर के बाहर ही आपका घर है। वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में वास कर जाएगी, क्योंकि वहाँ नॉन वेज भी खा रहे हो, वहाँ पे पूजा पाठ भी नियम से नहीं कर रहे हो, वहाँ पे लेडीज को पीरियड्स भी आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं जी। मंदिर में तो हम सात्विक होके जाते हैं ना, नहा धो के अच्छे आप लोग जाते हैं तो आप पूरा क्लीन होके वजू करके जाते हैं, सब कुछ बढ़िया अच्छे से करके जाते हैं। हम लोग जाते हैं तो हम बिल्कुल नहा धो के बाल धुल के अच्छे से जाते हैं। तो नेगेटिविटी वास करती है मंदिर के बाहर। कभी भी आप किसी भी अच्छे धार्मिक स्थान पे जाना जहाँ पे बहुत हाई एनर्जी होती है, वहां का जो ऑरा होता है ना, उसके बाहर का जो जोन हो जाता है, वहां कहते हैं कि भूतों का वास होता है। हाँ मैम, नेगेटिविटी का वास बहुत होता है, और ये मैंने खुद फील किया है। अच्छा। जब मैं उज्जैन जाती हूँ तो मेरे बिल्कुल रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, और मुझे ना एक ऐसी शक्ति है जो अंदर जाने ही नहीं देती, जो प्रवेश ही नहीं करने देती, और ऐसा लगता है कि शोल्डर्स बहुत हैवी हो गए, मेरे पास 4-5 लोग मेरे ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा। इतनी एनर्जी आपको फील होती है, और ये सभी संतों को, महात्माओं को, जो मेडिटेट करता है, सबको फील होगी। अच्छा। इस तरीके की एनर्जीज आपके घर में ना एंटर करे, इसीलिए आपके घर का जो ऑरा है पॉजिटिव रहे, तो आपके घर के आसपास मंदिर मस्जिद कोई भी धार्मिक स्थान नहीं होना चाहिए। मैम, जब आपने धार्मिक स्थल की बात कर दी, तो हम बहुत से घर ऐसे भी देखते हैं जिनके पास शमशान घाट या कब्रिस्तान, ये सारी चीजें भी होती हैं। ये कितना सही होना? बिल्कुल सही नहीं है आमिर। कोई भी अच्छी चीज अगर आपको करनी है ना अपने घर में, तो वो होगी नहीं फुलफिल। अच्छा। अगर आपके घर के 100 मीटर के दायरे पे, 200-500 मीटर के दायरे में कहीं पे भी शमशान घाट है, कहीं पर भी कब्रिस्तान है, तो वो आपको कभी जीने नहीं देगा। अच्छा। अच्छे से आपके घर में कोई भी सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी, तो अवॉइड करें उस जगह को लेना जहाँ पर भी कब्रिस्तान है, जहाँ पर भी शमशान घाट है आपका घर, वहां पे बिल्कुल ना बनाए।
और मैम अगर गलती से किसी ने ले रखा और वो बदल नहीं सकता तो उसके लिए रेमेडीज तो आपके पास होगी। बिल्कुल, उसके लिए आपको क्या करना है ना, हाँ। अपने घर के बाहर तुलसा जी का पौधा लगाइए अच्छा। और नीम की तोरण, नीम जी। के जो पत्ते होते हैं ना, हाँ। उनको टांग कर आपको अपने तोरण लगा देनी है मेन डोर पे अपने घर में शनिवार के दिन। शनिवार आपको ये रेमेडी करनी है। गंगा जी। जल होता है, शुद्ध जल होता है, अमृत होता है, आपको वो अपने घर में रोज छिड़कना चाहिए। इसको करने से आपके घर में कोई भी नेगेटिव चीज अंदर नहीं आएगी। और मैम वास्तु के हिसाब से 2026 में हम अपने घर में कौन से ऐसे प्लांट्स लगाएं ग्रीनरी जिससे पैसे की जो प्रॉब्लम है वो दूर रहे? सबसे पहले ना एक आमिर पौधा आता है, जेड का पौधा, जेड प्लांट बोलते हैं, बटन जैसे उसके जी, छोटे जी, छोटे जी। से बटन जैसे पौधे के जो प्लांट्स होते हैं ना, हाँ। पत्ते होते हैं, वो होते हैं। अच्छा। वो आपको अपने डेस्क पे जरूर रखना चाहिए अगर जी। आप बिजनेस बहुत बढ़िया करना चाहते ठीक हैं। है। आपको पैसा ही पैसा चाहिए तो हाँ। वो पैसे को अट्रैक्ट करने वाला होता है। ठीक है। मनी प्लांट दूसरी चीज, हाँ। मनी प्लांट आपको जरूर रखना चाहिए अपने जी। डेस्क पे, अपने आसपास ग्रीनरी रखनी चाहिए। हाँ। जितना अच्छा हो सके पाम ट्री, जिसकी पाम ट्री जब हाँ, बहुत हाँ। लंबा बड़ा होता है, जी। वो आपको मुख्य द्वार पर अपने रखना चाहिए। अच्छा। बैम्बू ट्री, अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में अगर बैम्बू लगाते हो तो पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और ये साल ईस्ट डायरेक्शन को आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। सूर्य का साल है, बैम्बू हर एक को लगाना चाहिए मैम, 2026 में। मनी प्लांट्स की जैसे आपने बात करी ना, एक मिथ है इसमें कि छोटे पत्तों का या बड़े पत्तों का, वो कौन सा होना चाहिए? छोटे पत्तों का ही होना चाहिए। बड़े अच्छा। पत्ते का मनी प्लांट होता ही नहीं है। अच्छा। वो बिल्कुल बेकार है आपके लिए, घर में नहीं होना चाहिए। उसको नहीं लगाना? उसको नहीं लगाना, छोटे पत्ते वाला लगाइए। मैम बहुत सारे लोग ना एलोवेरा भी घर में लगाते हैं, कहते हैं कि एलोवेरा घर में नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एलोवेरा अगर आप घर में लगाते हैं तो उसमें देखते हैं ना हम लोग कांटे कांटे लगे लगे होते हैं, तो इसीलिए नहीं लगाना चाहिए। हम गुलाब के पौधे को घर में नहीं लगवाते, हम हाँ। कहते हैं कहीं बाहर क्यारी है तो अच्छा। अंदर मत लगाओ, बाहर लगा दो। बाहर लगा दो। बाहर मतलब हमारे प्रेमिसेस से, हमारे घर के जो दायरा है उससे थोड़ा दूर है तो बहुत जी। बढ़िया है। तो मैम, कांटे वाले पौधे नहीं लगाने। जो बच्चे अब एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम बस आने वाले हैं, 2026 में एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तैयारी करते हैं, सब कुछ याद होता है लेकिन एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो वास्तु के हिसाब से हमारा जो स्टडी रूम है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपका स्टडी रूम किस डायरेक्शन में है, हाँ। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके घर में हमेशा बच्चा अगर पढ़ने बैठे तो उसको ईस्ट की डायरेक्शन में बैठाइए। अच्छा। ईस्ट की तरफ उसका फेस होना चाहिए, वेस्ट की तरफ उसको बैठाइए, उसकी तरफ उसका फेस होना जी। चाहिए। जब वो उस तरफ पढ़ेगा तो उसका दिमाग बहुत तेज चलेगा। हम्म। एक इलायची बच्चे को खिला दीजिए, जी। पानी में घोल के दे दीजिए, दूध में घोल के दे दीजिए। इलायची जब बच्चा खाता है तो उसका बुद्ध तेज होता है, जो हमारी बुद्धि का कारक होता है। जी। गणेश जी की प्रतिमा हमेशा उसके गले में टांग दीजिए, एक छोटा सा लॉकेट गणेश जी का, उसके हाथ में आप गणेश जी की कुछ भी ब्रेसलेट वगैरह बना के पहना सकते हैं। गणेश जी हमेशा बच्चे के साथ रहने चाहिए। अच्छा मैम, आपने शुरुआत में कहा था ना कि जिनकी शादी नहीं हो रही 2026 में अब शादियां होंगी, लेकिन डाइवोर्स के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। जो लोग बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे कि शादी भी नहीं हो रही, रिश्ते होते तो वो भी टूट जाते हैं, क्या कोई उपाय भी है इनके लिए? सबसे पहले हल्दी मिलाकर नहाना शुरू कर देंगे तो शादी हो जाएगी। ये साल हल्दी का बहुत उपयोग कराया है अच्छा। मैंने। 2026 में जितने लोगों ने हल्दी का उपयोग करना है जी। ना, कर लो, बल्ले बल्ले होने वाली है अच्छा। हल्दी से सिर्फ। अब 10 रुपए की हल्दी आपकी शादी भी करा देगी। हाँ। 10 रुपए की हल्दी आपको नेम फेम भी दिला देगी, आपके जी। संबंधों को भी मधुर कर देगी। अच्छा। करना किस तरीके से हाँ। वो सुन लीजिए। जी। ये रिंग फिंगर होती है हमारी, जी। इस रिंग फिंगर से उठानी है हल्दी की एक चुटकी। ठीक है। ठीक है, उसको अपने नहाने की बकेट में डाल दीजिए। हम्म। अगर आप नहाने की बकेट नहीं बना रहे तो एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए। अगर आप शावर से बात करते हैं, जी। बाहर के लोग शावर लेते हैं, हाँ। कटोरी में आपने वो हल्दी की एक चुटकी डाल दी, थोड़ा सा गुलाब जल उसके अंदर मिला दीजिए। अगर बकेट है तो गुलाब जल उसके अंदर डाल दीजिए। जब दोनों का मिलाप हो जाएगा तो आपकी जी। शादी के योग बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। और आपको अगर आमिर किसी इंसान को शादी के लिए पर्टिकुलरली कोई मेल या फीमेल उसने पसंद करा हुआ है, उसका पार्टनर है, मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट शादी नहीं करवा रहे घर जी। वाले, तो आपको क्या करना है, अपने पिताजी का नाम लेना है सबसे पहले तो, और पिताजी को सुबह सुबह बोलना है, मन ही मन मैनिफेस्ट करना है कि मेरे पापा मान चुके हैं, थैंक यू पापा, मेरे को आपने आज्ञा दे दी, परमिशन दे दी, आप जी। मान चुके हो, आप खुशी खुशी मेरी शादी 2026 में करा रहे हो। अच्छा। पहले बोल दो। हाँ। मन में बोलना है सुबह उठते ही, जी। और रात को सोते हुए आपने बोल के सोना है भगवान जी से। आप देखना आपकी 2026 में आपके पापा आपकी शादी कराएंगे अच्छा। खुद से। चाहे वो लव मैरिज ही क्यों ना हो। लव मैरिज होगी और बहुत सालों से नहीं करा रहे थे, बट हाँ। 2026 में करा देंगे इस उपाय से। क्योंकि ये उपाय भावना मैम ने बताया, बहुत लग्जरी ये उपाय बता दिए, तो जो लोग परेशान थे कि यार लव मैरिज नहीं हो पा रही है, तो भैया लव मैरिज आ जाएगी। चाहे गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड भाग गया था ना, वो भी वापस आ बिल्कुल आ जाएगा। जाएगा। मैम नजर दोष बहुत ज्यादा लोग परेशान है कि नजर लग जाते हैं, नया काम करते हैं तो नजर लग जाती है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो नजर लगा दी जाती है, और हम देखते हैं ना लोग आजकल स्टेटस पे नजर से बचने के लिए वो साइन भी लगा देते हैं, नजर बट्टू। जी। तो कैसे बचे नजर से?
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने स्टेटस को अपलोड करना बंद कर दो। सबसे जी। पहली चीज ये है, अभी हमारा 2026 जैसे ही आएगा ना, हम नई गाड़ी लेंगे, नया घर हाँ। लेंगे, हम सबसे पहले स्टेटस पे लगा देंगे। जी। वेकेशंस जाएंगे तो स्टेटस पे लगा देंगे। आप देख लेना, जिस दिन आपने स्टेटस लगाया उससे अगले दिन घर में कलेश हाँ। है ना, या गाड़ी की स्टेटस लगाई थी तो गाड़ी जो है डैमेज हो गई है। जी। सबसे पहले वो लगाना बंद हाँ। करेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे कि आपने अपने जो घर है उसको प्रोटेक्शन देने के जी। लिए अपने घर के बाहर ना एक काले कलर का नजर बट्टू आता है, वो 2026 में 1 तारीख को आपको प्लेस करना है। जी। वो आपने लगा दिया, उससे आपके घर की नजर हट गई। हम्म। अपने आप को नजर से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बच्चे को नजर से प्रोटेक्ट करने के लिए हींग होती है ना, जो जी। खाने में इस्तेमाल होती है, उसको काले कपड़े में बांध के, इतना सा पीस ले लीजिए छोटा अच्छा। सा, उसको काले कपड़े में बांध कर और काला धागा बांध कर उसको बच्चे की पॉकेट में डाल दीजिए। जब जी। भी बच्चा बाहर जाए खेलने तो उसको उसके हींग उसके पास होनी चाहिए, हींग की छोटी सी डली होनी चाहिए। पिसा हुआ हींग है तो भी चल जाएगा, कोई जी। दिक्कत नहीं है। ये मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा सब कर सकते हैं। जब आप घर वापस आए तो मेक श्योर उस नजर के जो आपने प्रोटेक्शन के लिए हींग बनाई है जी। उसको घर के बाहर फेंक दे इस तरीके से। अच्छा। आपने देखना नहीं है उसको फेंकते हुए, जी। आप देखना आपके ऊपर कितनी भी तगड़ी नजर लगी है, आपकी नजर सारी पानी में हो जाएगी, वो एकदम छूमंतर हो जाएगी। जी। मैम, जब वास्तु की हम बात करते हैं तो घर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें आपसे समझ ली। नेम प्लेट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जी। जिसको लोग अलग अलग तरीके से डिजाइन करके घर के बाहर लगा देते हैं। तो कोई ब्लैक कलर में लगा रहा है, कोई गोल्डन कलर में, किसी की व्हाइट होती है। तो हमारी वास्तु के हिसाब से नेम प्लेट कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले वास्तु के हिसाब से आपकी जो नेम प्लेट होनी चाहिए वो या तो मेटल की होनी चाहिए, जो आपने बोला गोल्डन कलर जी। बिल्कुल बेस्ट होता है, सबको अच्छा। फलता है, जी। क्योंकि गोल्डन हमारे समृद्धि को दिखाता है, हमारी जी। प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है, तो गोल्डन कलर की नेम प्लेट हो सकती है। नेम जो है कर्सिव राइटिंग में उल्टे उल्टी राइटिंग्स आजकल जो बहुत सारी चल गई हैं, फैंसी, वो नहीं लगानी है। सिंपल सॉर्टेड, जितना आपका नाम दिखे, पढ़ने में सुंदर लगे, वो जी। लगाना चाहिए। जी। लकड़ी की नेम प्लेट भी आप लगा सकते हैं, वो भी जी। आपके घर में अच्छी ठोस मजबूत जी। नींव को दर्शाती है, तो आप लकड़ी की भी नेम प्लेट लगा सकते हैं, वो भी जी। आपको अच्छे फल देगी। आपने करना क्या है, गणेश जी की फोटो मत लगाइए उसके साथ। कितनी सारी नेम प्लेट्स मैंने हटवाई हैं, बहुत सारी नेम प्लेट्स हटवाई हैं, जो लाल कलर की होती हैं, जो नीली होती हैं, जो काली होती हैं, उनको घर के बाहर बिल्कुल स्थापित ना करें। गणेश जी की छोटी छोटी फोटोज आती हैं, उसमें लगवा देते हैं। जी। वुड है, वुडन में अंदर गणेश जी छपवा देते हैं, बिल्कुल बंद कर दो। गणेश जी आपके द्वारपाल नहीं है, आपको गणेश जी को घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गणेश जी को मंदिर में रखना है। अच्छा। घर के बाहर मत टंगाओ उनको। जी। तो वो गलती ना करें। तो ये गलतियां अधिकतर हम देखते हैं। मैम, एक चीज और हम गाड़ी के अंदर भी देखते हैं, बहुत सारे लोग डैशबोर्ड के ऊपर भी ना भगवान की फोटोज, मूर्ति, कोई शिव जी रख देता है, कोई हनुमान जी की रख देता है, कोई कृष्ण जी बिठा देता है। ये कितना सही है? देखिए, बैठाएं, बट उसकी मर्यादा को, उसके नियम को पालन जरूर करें। आप जी। कहीं गाड़ी में दारू तो नहीं पीते हैं हाँ। उन भगवान जी के सामने, कहीं आप अपनी गाड़ी में फोटो लगा के आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, आप कुछ ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो जी। कि वो जो चीजें आप अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भगवान के सामने नहीं करनी जी। चाहिए। तो आपको ये समझ होनी चाहिए, अगर आप इतने सात्विक हैं, इतने ज्यादा अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं अपनी गाड़ी को, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गाड़ी आपका शुक्र है। हाँ। आपकी गाड़ी से आपका पास पैसा आता है। जी। जितनी साफ सुथरी गाड़ी आप 2026 में रखेंगे, उतना पैसा आपके पास आएगा। आमिर, कितनी छोटी सी चीज है। और इसको हम ध्यान नहीं देते, गाड़ी गंदी है तो लेके चल देते हैं। चिप्स खाया उसी के अंदर छोड़ दिया, कोई भी चीज खाई उसके अंदर छोड़ जी, दी, जी। नॉनवेज खाया उसी के अंदर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, हम ध्यान ही नहीं देते। ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। कई लोगों की गाड़ियों के अंदर, मैंने जब गाड़ियों में मेरे को लेने आता है तो बियर की केन्स रखी होती है साइड में, पी पी के उन लोगों ने टिक्कियां भरी होती है उनकी जी, गाड़ी जी, में जी, दारू जी। से। तो इस तरीके की चीजें बिल्कुल ना करें। मैम, ज्योतिषी एंगल से 2-3 चीजें और मैं आपसे अब जानना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का ये चलेगा अब 2026 में कि मेरे शुरुआत के 3 महीने अच्छे नहीं गए, 4 नहीं गए, सेकंड हाफ अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। तो कैसे हम अपने इस पूरे साल को बेहतर करें? क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए क्वार्टरली अगर हम बात करें तो? देखिए, सबसे पहले आपको हाँ। क्या रेमेडी करनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा साल बहुत अच्छा जाए, तो सबसे पहली रेमेडी जो सभी को करनी है, हर जी। राशि को करनी है। हाँ। करना क्या है, अपने पिताजी की सेवा करनी है। अगर पिताजी से संबंध अच्छे नहीं है, या जिनके पिताजी नहीं है, तो उनको क्या करना है, अपने पापा को एक तो मनाना शुरू कर दो। अगर पिताजी से संबंध अच्छे नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुछ आपको कहना है, आर्ग्यू करना है, सिर्फ जी। आर्ग्यू कहना बंद कर दो। हाँ। आर्ग्यू नहीं करनी है आपने, सिर्फ प्यार रखना है उनसे। दूसरी चीज, अगर पिताजी नहीं है, दूर रहते हैं, तो क्या करें, आपके घर के आसपास जितने भी फादर फिगर लोग हैं, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, कोई अंकल रहते होंगे, सोसाइटी में रहते हो तो कोई बाजू में अंकल भी रहते होंगे, उनको संडे संडे उनसे बात करना अच्छा। शुरू कर दो, उनके अपने घर में इन्वाइट करना शुरू कर दो, उनको चाय कॉफी पूछना शुरू कर दो। आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा। ये साल आपको बहुत पैसा देके जाएगा। जी। तो ये करना है। चलिए, तो आपने बहुत शानदार रेमेडी मैम बता दी। अब हम मेष से मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल आपसे रेमेडी जानना चाहेंगे कि पूरा साल बेहतर बनाने के लिए हेल्थ के नजरिए से, वेल्थ के नजरिए से, या हम बात करें कि जो लोग नई चीजें, अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर रहे। तो रेमेडी जानना चाहते हैं आप? जी मैम। मेष राशि जो मंगल की राशि है, अगर हमें मेष राशि को देखना है तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की सेवा जरूर करनी है। हनुमान जी की सेवा से बात क्या करनी है कि आपने हनुमान जी को अपना भाई बना लेना है। आप कोई भी
कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है अगर हनुमान जी उसके साथ है तो। जी। कहा जाता है साक्षात हनुमान जी ऐसे देव हैं जो धरती पर प्रकट रूप से अभी भी हमारे सामने हैं, जी। जिनको हम बोलते हैं चिरंजीवियों में से, हाँ। 7 चिरंजीवियों में से एक है। जी। तो अगर आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ेंगे बट नियम के साथ पढ़ेंगे तो मेष राशि वाले को कोई भी नहीं हिला पाएगा और उसकी जी। बल्ले बल्ले होने, उसका ग्राफ ना ऐसे जूम करके उड़ेगा क्योंकि एकदम से। हनुमान जी की कृपा रहेगी। कृपा रहेगी तो पवन पुत्र हनुमान है तो बिल्कुल। उनके साथ उनका साथ है तो बहुत अच्छा रहेगा। संकट तो जीवन में आने नहीं देंगे। हाँ, तो आपको क्या करना है, हनुमान जी का तिलक जरूर लगाना है। जी। हर मंगलवार जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है ना, हाँ, उसका तिलक अपने माथे पे लगा लीजिए ठीक है। बस। ये रेमेडी करनी है और हनुमान चालीसा नियम से आपको पढ़नी पढ़नी है। वृषभ राशि की बात करते हैं वृषभ मैम। राशि जो शुक्र की राशि हाँ। है, बहुत सुंदर लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। इस साल आपको व्हाइट कलर के कपड़ों का ज्यादा यूज करना है और खरीदने हैं। जी। खूब व्हाइट खरीदो, आपके बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाएगी। केसर जो है अपनी जीभ के सामने अच्छा। टिप्पे केसर रात को खा के सो जाओ। जी। एक पेटल केसर का लो, हाँ। दूध में हल्का सा घोला, ठीक उसको है। अपने टिप पे रखो और सो गए। देखिए ओके। कितनी अमेजिंग राशि है। आपका शुक्र जो आपको ऊंचाइयां देगा ना, हाँ। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका शुक्र कितना बलवान कर देगा। मैम मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है सबको बहुत ज्यादा फल देने जी। वाली है। इतनी अच्छी राशि है ना कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनके साथ ना दिक्कत क्या हो जाती है, ईगो फंस जाती है, जी। क्योंकि खुद बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। हाँ। अब दूसरा इंसान बोल रहा है कोई चीज, वो सुनना नहीं चाहते। जी। तो आपको अपनी जबान पे, अपनी टंग पे जो है संयम रखने की जी। जरूरत है। आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है, परफ्यूम लगाना है हम्म। और अपने बैग में रख लेना है। हम्म। ये कर लीजिए, चाहे मेल है फीमेल है, आपको जो है बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है इस साल। मैम कर्क राशि वालों के लिए क्या रेमेडीज है? चंद्रमा की राशि है हाँ। कर्क राशि, तो कर्क राशि वालों को क्या करना है, सबसे जी। पहले जो है अपनी माँ के साथ आप संबंध चेक कीजिए कि जी। कितने अच्छे हैं। अगर नहीं अच्छे हैं तो चांदी का कोई भी धातु, चौरस कलर, चौरस जो चाकोर होता है ना, जी। 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 एक इस तरीके का आप चांदी ले लीजिए और ठीक उसको है। अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रखकर आप सॉर्टेड है बिल्कुल। 2026 में जो करना चाहते हो आंख जी। मूंद के करो, आपको सक्सेसफुल बना देंगे भगवान। सिंह राशि वालों के लिए मैम। सिंह राशि वालों के लिए जितना हो सके सूर्य की ज्यादा तपिश में नहीं जाना। हाँ। आपको जितना हो सके सूर्य से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि खुद की गर्मी बहुत ज्यादा है, खुद जी। भी सूर्य की राशि है। हाँ। तो आपकी खुद की सिंह राशि वालों की बहुत ज्यादा तपिश, गर्म बहुत बढ़िया रहता है। जी। आपको क्या करना है ना, जितना धूप से बच सकते हो उतना हाँ। बचो, और जितना आप दान कर सकते हो ब्लैंकेट का, जी। कंबल का, गर्म कपड़ों का, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या कन्या राशि। राशि कन्या राशि वालों के लिए क्या करना है आपको, जी। सबसे पहले आपको ना कहीं पे भी, किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में जाकर ग्रीन कलर की पौधों को डोनेट करके आना है। जी। पौधों में आप कोई भी पौधा दे सकते हो, जैसे तुलसा जी का हो गया, हाँ। केले का पौधा हो गया, इनको आप डोनेट करना शुरू कर दीजिए। आप जी। देखना कि आपके घर में हम्म। अड़चने जितनी आ रही थी ना संबंधों में, जी। वो ठीक हो जाएंगी। पैसे का फ्लो रुका हुआ था वो भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ जी। ग्रीन पौधे दान कर दीजिए हर बुधवार को। तुला राशि के लिए बताइए। तुला राशि के लिए बहुत ज्यादा नाप तोल के चलते हैं ये लोग। जी। तुला होता है ना, इनके हाथ में हाँ। तराजू होता है, तो आप क्या करते हैं, बहुत चीजों को नाप तोल के चलते हैं। जी। आपने ना नापना तोलना बंद कर देना ये अच्छा। साल। आंख मूंद लीजिए। ठीक आप है। क्या करते हैं, आर्ग्यू भी कर लेते हैं। हम्म। आपके बॉस ने कुछ कह दिया तो आपने बोल दिया, क्योंकि समझ नहीं आया तो उन्होंने बोल भी दिया। जी। आपको अपने बॉस से लड़ाई नहीं करनी। और मीठा बोलने के लिए शहद का सेवन करना है। शहद जी। होता है ना, जो हम खाने वाला हनी होता है जी। शहद, जी। उसको आपने खाना शुरू कर देना। ठीक हर है। मॉर्निंग में खा के जाओ ऑफिस, या फिर आप घर से भी काम करते हो तब भी आपको शहद जरूर जी। खाना है। तो आपके देखना संबंधों में मधुरता आएगी, आपके पास पैसे के रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले के लिए। वृश्चिक राशि वाले के लिए बहुत ज्यादा ईगोस्टिक बोले जाते हैं, जी। बहुत ज्यादा ईगो होती है वृश्चिक राशि वालों में, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ना नारियल की तरह इनका स्वभाव होता है। ऊपर से सख्त दिखते हैं, अंदर से नर्म होते हैं। तो आपको क्या करना है, नारियल हाँ। का ही सेवन ज्यादा जी। करना है आपको। जितना नारियल खाओगे ना ये साल, आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा, आपको ईगो बिल्कुल नहीं आएगी, और आप शांत दिमाग से जो भी डिसीजन लोगे जी। वो डिसीजन आपके बल्ले बल्ले करा देंगे आपकी। धनु राशि, जिसे आपने लक्की भी कहा है। धनु राशि के पास बहुत सारा धन आने वाला जी। है ये साल। मेरे को इतनी अच्छी अच्छी खबरें दिख रही है ना। हाँ। जैसे ही साल शुरू भी नहीं हुआ है उससे जी। पहले ही मेरे क्लाइंट्स मेरे को अच्छी अच्छी गुड न्यूज देने शुरू हो गए, हाँ। जितने भी धनु राशि वाले थे। जी। तो धनु राशि को क्या करना है ना, एक छोटी सी पोटली बनानी है। हम्म। 2026 में किसी भी एकादशी वाले दिन आप ये पोटली बना लें। आपको जी। करना है क्या है, एक पीले कलर के जो कपड़ा होता है ना उसको ले लेना है, और जी। थोड़े से अक्षत जो चावल होते हैं वो रख लेना है। थोड़ा सा कुमकुम रख लीजिए, एक इलायची और एक गोमती चक्र जी। रख कर पीले कपड़े को बांध लीजिए, और उसको अपनी पॉकेट में, अपने डेस्क पे, अपने ऑफिस में, अपने घर में कहीं पर भी रख दो, दुकान पे। जी। आपका जो कारोबार चल नहीं रहा था, आपको पैसों की अड़चने आ रही थी, आपको लग रहा था ये स्टक मनी हो रही है, जी। वो होनी बंद हो जाएगी आपकी। मकर राशि। मकर राशि की बात जब करते हैं तो आप सोचिए कि हाँ। आपका तेज ऑलरेडी इतना तेज होता है कि आपका तेज से कोई भी घबरा जाएगा। जी। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको अपने घर के मिरर्स को साफ सुथरा रखना है। जी। जितना आप अपने घर के मिरर्स की सफाई करेंगे, जितना आप अपने वॉशरूम की सफाई करेंगे, उतना चीजें आपके सामने क्लियरिटी से दिखनी अच्छा। शुरू हो जाएंगी, और आपके जितने भी संबंध खराब हो रहे थे घर में, बाहर, जी। परिवार में, वो सब होने सॉर्टेड शुरू हो जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए बताइए मैम। कुंभ राशि तो घड़ा है। जी। हर चीज लेके, इमोशंस को लेके, हाँ। सबको लेके अपने अंदर भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। आपको क्या करना है ना,
अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को साफ सुथरा रखना है। जी। वहां पर एक कलश को स्थापित कर दीजिए। उस कलश में ना आपने पानी भरना है, पानी के साथ ही एक चुटकी हल्दी की डालनी है, और ये हर थर्सडे को करना है आपको। और हर थर्सडे को उस पानी को अपने घर में छिड़काव कर दीजिए। अपने घर की मेन डोर पे पानी से छिड़काव करना है। ये हर थर्सडे करेंगे, चाहे आप मेल हैं फीमेल, आपके घर में पैसा जरूर आएगा। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि को इस बार ना अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। 2026 में इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे मीन राशि वाले, क्योंकि देखिए एक तो साढ़े साथी चल रही है और गुरु अतिचारी भी हो रहे हैं, तो इनके ऊपर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है उस चीज का, क्योंकि खुद की गुरु की राशि है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, अपने पेट का बहुत ध्यान रखना है। पेट से संबंधित बीमारी आएगी इस समय पे आपको, तो गट बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और गट, हम कहते हैं ना, जब गट फीलिंग ही नहीं आपकी काम करेगी तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, सब खराब हो जाता है। तो कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को हम बहुत छोटा समझते हैं, बट कॉन्स्टिपेशन जिस इंसान को होता है ना, उससे समझिए उसका मूड ही खराब रहता है पूरे दिन, जो बिल्कुल पेट साफ नहीं होता जिन लोगों का। तो आपको अपने पेट को साफ रखना पड़ेगा। आपको जितना हो सके खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी। जितना ज्यादा पानी पी सकते हो उतना पानी पीना पड़ेगा। और हल्दी का तिलक जिस तरीके से मैं लगाती हूँ, उस तरीके से हल्दी का तिलक मीन राशि वाले को जरूर लगाना चाहिए। मैम ये तो आपने रेमेडीज बता दी मेष से लेके मीन राशि वालों को, उनको क्या कुछ करना है ताकि पूरे साल बल्ले बल्ले उनके रहे। शुरुआत आपने कहा था कि 4 राशि तो सबसे ज्यादा लकी रहने वाली। अब क्या कोई ऐसी राशियां भी हैं जिनके लिए पूरा साल खराब रह सकता है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बात करूं मीन राशि की, खराब तो नहीं बोलूंगी कि खराब रहेगा, बट इमोशनली वीक हो जाएंगे। सावधान रहें, सावधान रहना पड़ेगा, इमोशनल हो जाएंगे। जैसे हमने बोला संबंध टूटने की भी राशि है, ये संबंध तोड़ के रहेगी आपका। मीन राशि वालों के ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होंगे इस साल, तो आपको बहुत ज्यादा अपने संबंधों को संयोग के रखना है, अपने संबंधों को वॉच आउट करते रहना है कि आपका पार्टनर आपके साथ चीट तो नहीं कर रहा है, या आप अपने पार्टनर के साथ चीट तो नहीं कर रहे हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने ज्यादा सावधान आप रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं, और बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो मीन राशि मुझे थोड़ी वीक लग रही है ये साल, बट बहुत ज्यादा अच्छी बूम करके निकलेगी डिजिटल मीडिया में। जी, तो मतलब मीन राशि वालों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल मैम, घर में बच्चे बीमार पड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी उनके साथ लगी रहती है, तो उनके लिए क्या उपाय है? सबसे पहले बच्चे की बीमारी किस कारण से है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे का आईपैड यूज करना, मोबाइल यूज करने से उसकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो जा रही हैं। काफी सारे पेरेंट्स मेरे पास इस बीमारी को लेके आते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, भावना जी, क्योंकि डिजिटल बहुत ज्यादा देखता है, यूज करता है। तो अपने घर में राहु के स्थान को साफ करना शुरू करें। आपके घर में अगर राहु हावी है, कोई भी ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, चाहे पेरेंट्स में से कोई भी है, अगर वो कर रहा है और बच्चे के सामने कर रहा है, तो आप देखना राहु बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। बच्चे को गले में काला धागा बिल्कुल ना पहनाए। बच्चे को जितना हो सके व्हाइट कलर का कपड़ा पहनाए, तो उसका दिमाग बहुत तेज बढ़ेगा, बहुत अच्छा सा बच्चा रहेगा, क्रैंकी नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ेगा। बच्चे के तकिए के नीचे एक मोर पंख रख के सुला दें। आपके बच्चे के अंदर जितनी नेगेटिव पावर्स गई होंगी मोबाइल से, हम लोगों से देख के लोगों को, वो सारी वैनिश हो जाएंगी, वो सारी पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। मैम 1 जनवरी सब इंतजार करते हैं कि 1 जनवरी से हम अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, खुद से ना वादे करते हैं, प्रॉमिस होते हैं कि चाहे मुझे जिम जाना है, आज से मुझे जंक फूड नहीं खाना है, मुझे सारे गलत काम छोड़ देने, मुझे ड्रिंक नहीं करनी, सारी प्रॉमिस तो खुद से हो जाता है, लेकिन बेहतर साल फिर भी लोगों का नहीं हो पाता। पहले तारीख को क्या ऐसा उपाय करें ताकि पूरे साल हम बुरी चीजों से बच सकें? सबसे पहले 31 की नाइट को पार्टी जरूर करो, बट 31 की नाइट को इतना मत पी लेना कि आप अगले दिन तक सुबह तक उठ ही ना पाओ। जी, काफी सारे लोग हैं जो 1 तारीख को बहुत सारे वादे करके सोते हैं, सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो सुबह उठ ही नहीं पाते जल्दी। उनके दिन की शुरुआत ही हेडेक से होती है, हैंगओवर से होती है। तो ये नहीं करना है आपको। पीते हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें पीने से, खाने से, बट आप उसको लिमिट में करिए। 31 को एंजॉय करिए, बट उसको बहुत सोच समझ के करिए। 1 तारीख को एक ऐसा पोर्टल आ रहा है आमिर, जो पोर्टल में जिसने सबने मैनिफेस्टेशन कर रही ना, तो आप देखेंगे कि करिश्मा हो जाएगा, सबके सितारे चमकने शुरू हो जाएंगे, बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाएगी। 1 तारीख को ऐसा पोर्टल आ रहा है जो 111, जिसको हम कहते हैं ना एंजल नंबर दिख रहा है, वो आ रहा है पोर्टल। तो आपको क्या करना है, पहली तारीख को आपने सबसे पहले 11:11 पे सुबह के मॉर्निंग के अपनी एक मैनिफेस्टेशन बना लेनी है। ठीक है, तो बना पहले से लेना, 11:11 पे उसको जलाना है हमें। तो आपने एक छोटा सा बे लीफ तेज पत्ता लेना है, उसके ऊपर ग्रीन कलर के पेन से अपनी गाड़ी आपने मैनिफेस्ट करी है वो लिख दो। विश एक होनी चाहिए, 10 विश नहीं लिखने उसके ऊपर, तेज पत्ते के ऊपर एक विश लिख दो, चाहे शादी की हो, चाहे पैसे की है, चाहे बिजनेस की है, किसी भी चीज की है। एक तेज पत्ते पे आपने वो विश लिखनी है ग्रीन कलर के पेन से। उसके ऊपर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, इत्र लगा दीजिए, जो इत्र आप इस्तेमाल करते हैं वही लगाना है। वो इत्र आपने उसके ऊपर लगाया और उसको 11:11 पर लेकर बैठ गए। एक नीचे कटोरी रख ली जी, और माचिस रख ली अपने पास। जैसे 11:11 हुए आपने उसको जला देना है और विश मांगनी है कि मेरे को पता है कि 2026 मुझे इतनी सारी चीजें दे रहा है। जो चीज मैंने लिखी है, मैंने गाड़ी लिखी है, मैंने घर लिखा है, जो चीज भी लिखा है वो मेरे जीवन में आ रहा है, उसको आते हुए फील करना है। सब कुछ
देखना कि आपका उस दिन से समय परिवर्तित होना निश्चित है। मैम हर महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को कोई एक ऐसी रेमेडी बताइए ताकि हम घर को क्लीन पूरी तरह से कर सके, घर की एनर्जी हमारी क्लीन रहे। देखिए, जब हम फुल मून की बात करते हैं, हम पूर्णिमा की बात करते हैं, तो जी। उस दिन की एनर्जी बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होती है। हाँ। शिव जी का साक्षात कहते हैं धरती पर आते हैं शिव जी। महाशिव, और इतनी अच्छी एनर्जी है कि आप कोई भी चीज विश मांगेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप चंद्रमा से रूल होने वाली राशि से अगर जी। हैं तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले होना शुरू हो जाता है। आप इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको करना क्या? एक लोटा लेना है छोटा सा, उसको चार्ज होने के लिए अपने घर की बालकनी में रख देना है, पानी का लोटा। जी। ठीक है, उसके अंदर थोड़े से अक्षर डाल दीजिए, थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको घर के बाहर रख देना है, जी। जहां पर चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही हो। अगले दिन सुबह उठिए, उस जल को उठाइए, पीले कलर का जो पुष्प होता है, गेंदे का भी हो सकता है, जी। उससे अपने घर में छिड़काव कर दीजिए। आपके हम्म। घर का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी थी, आपके जी। घर पे कोई नेगेटिविटी थी, बुरा साया था, वो सब खत्म। जी। इतनी छोटी सी रेमेडी। मैम एक बोल्ड ऐसे प्रेडिक्शन भी आपसे मैं चाहूंगा, अभी तक के पॉडकास्ट में जो आपने नहीं करी, आपको लगता है कि 2026 में ये जरूर होगा लेकिन लोगों को शायद नहीं बताया गया। देखिए, सबसे पहली प्रेडिक्शन ऐसी रहेगी कि 2026 में डिजिटल वॉर होके रहेगी, जो जिसे किसी ने, मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये प्रेडिक्ट हाँ। किया है कि डिजिटल वॉर निश्चित है। वो किसी भी तरीके की डिजिटल वॉर हो सकती है, जी। बट वो होके निश्चित ही हाँ। रहेगी। 2026 में डिजिटली हम जितने खुश हो रहे हैं ना अभी, वो हम परेशान हो जाएंगे, इतनी ज्यादा प्रेडिक्शन है। मैम शिवरात्रि भी 2026 में है, फरवरी के महीने में शिवरात्रि है जी। और भोलेनाथ का ये दिन रहता है, हाँ। तो कैसे कृपा पाने के लिए क्या कुछ उपाय इस दिन हम करें? देखिए, सारे ग्रहों को एक ही भोलेनाथ से आप ठीक कर सकते जी। हैं। किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर हाँ। भोलेनाथ का साथ आपके पास जी। है। और मैं तो उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं तो बहुत हाँ। सेवा करती हूँ उनकी। तो रुद्राक्ष भी आप पहन के रुद्राक्ष भी रखती पहन के रखती हूँ, तो एनर्जी जो है फील हो जाती है। जी। जब आप अपना ऑरा अच्छा करना चाहते हैं और हाँ। अपने 9 के 9 प्लैनेट्स को अच्छा करना जी। चाहते हैं, कोई भी राशि वाला हो, आपको करना क्या है? शिवरात्रि वाले दिन आप सुबह जल्दी से उठ जाइए। आपने एक लोटा जल जो है शाम के समय चढ़ाना है। जी। सुबह के समय तो आप सभी लोग चढ़ाते हैं, सभी लोगों को आपने देखा होगा मंदिर की लाइन में लगे जाते हैं जी। सुबह सुबह। आपको शिवरात्रि का महत्व पता ही नहीं है। शिवरात्रि जो महत्व है, रात्रि का महत्व है। जी। रात को जब 12 बजे आप जब करने बैठे, तब करने बैठे, तो आपकी एनर्जी कितनी अच्छी हो जाएगी, ऊर्जा, कि शिव जी से साक्षात मिलन हो जाएगा आपका। तो आपको शिवरात्रि वाले दिन एक लोटा जल शाम जी। के समय चढ़ाना है, जब अंधेरा हो जाए। जी। आपने उसमें अक्षर डालिए, थोड़े से जी। कच्चा दूध डाल दीजिए। आपको जो है चंदन बहुत ज्यादा प्रिय है भोलेनाथ को, आप धतूरा लेके जाइए, आप जी। भांग लेके जाइए, आपको आकड़े का फूल लेके जाना चाहिए, आपको अपराजिता का फूल लेके जाना चाहिए। आपको जो चीज मिलती है ना, सब भोलेनाथ एक्सेप्ट करते हैं। तो आप जितने चाहें उतने पौधे, जी। पेड़ पौधे, जो विषैले पदार्थ हैं, जो हम किसी और भगवान पे चढ़ा नहीं हाँ। सकते, आप शिव जी के ऊपर चढ़ा के आइए और क्षमा मांग के आइए। मैंने जितने कर्म किए, मुझे पता है मेरे कर्मों में बहुत कमी है, जी। मेरी इच्छाओं में बहुत ज्यादा, मैं आपको मानती हूँ, पूजती हूँ, हाँ। सब कुछ करती हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे कर्म कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते जी। हैं। मैं कहीं ना कहीं अपना 100% नहीं दे पाती। हाँ। प्रभु, मुझे पता है आपका साथ है, तो मैं सब कुछ, सब पे विजय प्राप्त कर बिल्कुल। सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने फादर की तरफ से बात करनी है। आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए 108 बार वहां पर बैठकर। और अगर आप घर पर आकर भी 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप रात को 12 बजे करते हैं, तो आपकी जो इच्छा आपने लिखी है ना, वो पूरी हो जाएगी। आपको छोटी सी पर्ची बनानी है जी। और लिख देना है, उसको शिव मंदिर में जाके छोड़ाइए। हाँ। रात्रि के समय 12 बजे जी। आप देखना, आप जब वापस आओगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वाह मैम, लास्ट में आपके हम गोल्डन एडवाइस चाहेंगे, जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, हमारे द पॉडकास्ट रूम के जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल के, उनके लिए क्या एडवाइस आपकी रहेगी? सबसे पहले, जितना हंसोगे, जितना खुश रहोगे, उतना लक आपका अच्छा रहेगा, उतना पैसा आप अट्रैक्ट करेंगे। और मुझे लगता है अपनी सुंदरता पे, अपने घर की सुंदरता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको पूजा करना ज़रूरी है, आपको पाठ करना ज़रूरी है। अपने तन और मन को जितना सुंदर बना सकते हो उतना बनाओ, जितने लोगों की सेवा कर सकते हो उतना करना चाहिए। मैम अब लास्ट में एक रैपिड फायर, बहुत जल्दी जल्दी आपसे आंसर चाहिए होंगे मेरे को। बिल्कुल। 2026 में सबसे लकी कलर? व्हाइट। अगर सिर्फ एक प्लांट रख सकते हैं घर में तो वो कौन सा होगा? मनी प्लांट। मनी ट्री नॉर्थ में या साउथ में? नॉर्थ में। साउथ फेसिंग घर या वेस्ट फेसिंग, कौन ज्यादा सुस है? वेस्ट फेसिंग। किचन में ब्लैक कलर बोल्ड चॉइस या बैड चॉइस? बैड चॉइस। एक्वेरियम बेडरूम में रोमांटिक आइडिया या रिस्की आइडिया? रिस्की। लियो वालों को 2026 शेर जैसा या बिल्ली जैसा? बिल्ली जैसा। स्कॉर्पियो की लव लाइफ स्पाइसी या स्वीट? स्पाइसी। एक वास्तु मिस्टेक जो 90% लोग करते हैं? अपने घर की डायरेक्शन ही गलत देखते हैं। अगर आप किसी एक प्लैनेट को कंट्रोल कर सकती तो वो कौन सा होता? राहु। आपकी फेवरेट राशि कौन सी है? मीन राशि। और एक लाइन में भावना उपाध्याय। बहुत ही बेहद खुश इंसान। रेमेडी क्वीन भी हम कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से रेमेडीज आपने इस पॉडकास्ट में दी है मैम,
सच में मजा आता है आपके साथ पॉडकास्ट करने में। Thank you और so मेरे much. चैनल पे आपका पहला पॉडकास्ट है, मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप पूछना चाहते हैं कुछ है तो कमेंट जरूर कीजिए, या मैम से वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो डिटेल्स हमने सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैम जो वास्तु विजिट कर रही हैं आपको पता होगा क्या कुछ निकल कर सॉल्यूशन सामने आता है। थैंक्स फॉर कमिंग मैम, बहुत मजा आया। हर हर महादेव। हर हर महादेव।